जय हिंद एवरीवन। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। ऑप्टिक्स आज हम लोग जो करने वाले हैं ना, अगर मुझे ये बताने की जरूरत पड़ रही है आपको कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके आप लोगों के अराउंड 20 से लेकर 24 मार्क्स आप लोगों के आ रहे होते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन अकेला ही ले आ रहा होता है। 25 टोटल क्वेश्चन फिजिक्स के होते हैं, उसमें से अराउंड आप लोगों के 1/5 या 1/4 आप बोल सकते हो अकेला ऑप्टिक्स आप लोगों का ले आ रहा होता है। अगर मुझे ये बताने की जरूरत पड़ रही है ना कि इस वीडियो को देखकर गलती से भी स्किप मत कर देना, इस वीडियो को कंप्लीट देखना, तो आप लोगों का भाई आपका इंडिया का एग्जाम तो क्लियर नहीं होने का। क्योंकि अगर ये छोड़ रहे हो ना, तो आप लोग कर क्या रहे हो। अगर आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद, बिलीव मी और नॉट, चाहे आप एनडीए के हो चाहे आप सीडीएस के हो, एक भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं देखना है। इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट मत देखना, चाहे वो 12th का है, 11th का है, 10th का है, कुछ नहीं देखना। जितना इसमें क्वेश्चंस करवा रहा हूं इसको रिवाइज करो, दे आर मोर देन इनफ। ठीक है, आप लोगों को जैसा पता ही होगा, हम लोगों ने ऑलरेडी मैकेनिक्स आप लोगों की कंप्लीट कर दिया, साउंड एंड वेव्स आप लोगों की कंप्लीट कर दिया। आज हम लोग अपना ऑप्टिक्स कर लेंगे। इसके बाद आप लोगों की 2 और वीडियोस आएंगी, एक आप लोगों की करंट एंड मैग्नेटिज्म की आएगी, एक आप लोगों की थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड आप लोगों का ईएम वेव्स हम लोग साथ में ले रहे होंगे। ये मिसलिनियस वाला पार्ट में हर एक का, जैसे आप लोगों को पता होगा डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, उसको मैंने मैकेनिक्स में करवा दिया। तो ऐसे करके हम लोग सारे के सारे जो मिसलिनियस वाला पार्ट है वो आप लोगों का इसमें करवाते जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों का सिर्फ और 2 और वीडियोस आएंगी एंड यू आर डन विद द 100 मार्क्स ऑफ फिजिक्स। यानी इतना ज्यादा स्कोरिंग है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो साइंस के हैं बट स्टिल वो 100 में से ना सिर्फ 60 मार्क्स ला रहे होते हैं और उन्हें लगता है बहुत तगड़ी है मेरी फिजिक्स। नहीं, आराम से आप लोगों के 80 मार्क्स तो बहुत आराम से आ सकते हैं, इवन इफ यू आर नॉन मैथ स्टूडेंट। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक चीज यहां पर बताने वाला हूं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हम लोगों की टेस्ट सीरीज आप लोगों को पता होगा। यहां पर ना ऑलरेडी मैंने आप लोगों के फिजिक्स के 5 फुल मॉक टेस्ट आप लोगों के, दैट इज ओनली फिजिक्स के 50 क्वेश्चन के आप लोगों के, जिसमें आप लोगों के सारे टॉपिक्स हैं वो आप लोगों के ऑलरेडी इसमें डाल दिए। अब जब हम लोगों का पूरा फिजिक्स हो जाएगा, यानी कि 2 और वीडियोस आ जाएंगी, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि अभी चाहिए वो, या फिर आप लोगों को जब कंप्लीट हम लोग सिलेबस करवा देंगे, मैं आप लोगों को उसमें से एक जो है वो सब बच्चों के लिए फ्री में दे दूंगा। तो आप लोगों का वो चीज आप लोगों का हो जाएगा। सेकेंडली, आप लोगों का इंग्लिश का भी यहां पर आप लोगों को एक वीडियो, आप लोग एक जो टेस्ट होगा वो आप लोगों को अनलॉक मिल जाएगा। तो आप लोगों को जस्ट हमारी टेस्ट सीरीज में जाना, एप्लीकेशन में चले जाओ, वेबसाइट में चले जाओ, उसके बाद आप लोग टेस्ट सीरीज में जाना। इस टेस्ट सीरीज को अंदर खोलोगे ना, तो वहां पर आप लोगों को फ्री में कुछ मॉक टेस्ट आप लोगों को फ्री में मिल रहे होंगे। ठीक है, कोई पेमेंट नहीं करनी, बस आप लोगों को वो चीज करना है। बाकी आप लोगों को पता ही है, हम लोगों का सेम जैसे इंग्लिश के 50 क्वेश्चन है, वैसे ही हम लोगों ने सेक्शनल मॉक टेस्ट 5 डाल दिए। सेम वे में अब आप लोगों के फुल मॉक टेस्ट आ जाएंगे, तो आप लोगों के 5 से 6 फुल मॉक टेस्ट आप लोगों को मिल रहे होंगे। तो यहां पर से आप लोगों का, उसमें से भी मैं कुछ आप लोगों को, एक आप लोगों को या 2 आप लोगों को मैं फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलो अब आप लोग के, अगर हम लोग रे ऑप्टिक्स की बात करते हैं, आप लोगों का बेसिकली रे ऑप्टिक्स ही आ रहा होता है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं भैया वेव ऑप्टिक्स भी हम लोगों को जैसे 12th में आप लोगों का होता है वो पढ़नी है। नहीं पढ़नी, कुछ नहीं पढ़ना। उसके बस 1 से 2 ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को पढ़ने, एंड उसके लिए हम लोगों को इतना सारा सब कुछ नहीं पढ़ना है। हम लोगों को ये नहीं पढ़ना कि आप लोगों का कंस्ट्रक्टिव क्या, इंटरफेरेंस क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव क्या होता है, आपका डिफ्रैक्शन क्या होता है। आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ना भाई, कुछ नहीं पढ़ना। पोलराइजेशन क्या होता है, आप लोगों का पोलराइज लेंस क्या होता है, भाई टेंशन मत लो। वो जब आता ही नहीं है, उसके कभी 1 से 2 क्वेश्चन भूले भटके आ जाते हैं, तो उतना ज्यादा दिमाग से खेलो थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग से हम लोग चलेंगे और आप लोगों का आराम से, आप लोगों का फिजिक्स में हम लोग 80+ मार्क्स 100 में से आप लोगों का स्कोर कर रहे होंगे, वो मेरी गारंटी है। ठीक है, इसके अलावा कुछ मत देखना। ठीक है, मैं बोल रहा हूं ना, मैं बोलता हूं ना मैथ्स में कि आप एक्स्ट्रा करो, इसमें बोल रहा हूं मैं, कुछ मत देखना, बस ये पढ़ लो, दैट्स इट। चलो सबसे पहले हम लोग लाइट की बात करते हैं। तो लाइट एग्जैक्टली में है क्या भाई, जैसे आप लोगों को पता है लाइट क्या होती है। अगर हम सनलाइट में बैठते हो तो हम लोगों को क्या मिलता है, गर्मी मिलती है। तो आप लोगों का बेसिकली क्या है, वो आप लोगों को, आपको हीट मिलती है। तो आप बोल सकते हो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब आपको पता ही है, जब हम लोगों की सनलाइट आ रही होती है, लॉन्ग वेव्स एंड शॉर्ट वेव्स दोनों होता है। फिर हमारी एटमॉस्फेयर जो होती है वो सारी की सारी लॉन्ग वेव्स को रोक देती है। फिर क्या करती है, हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ जो अर्थ में आ रहे होते हैं वो क्या होते हैं, आप लोगों के शॉर्ट वेव्स। ठीक है, उसके बाद हमारे जो टेरेस्ट्रियल वेव्स होती है, यानी कि ये आप लोगों का एब्जॉर्ब कर लेगा, देन आप लोगों का ये क्या करेगा, हमारा ग्राउंड जो होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा, देन ये रेडिएट करेगा, लेकिन ये लॉन्ग वेव्स की फॉर्म में करता है। ये क्या पढ़ेंगे, ये हम जियोग्राफी में पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप लोगों का आ रहा है। अब हम लोग अगर यहाँ पर लाइट की बात करें, मुझे पता है थोड़ा सा एडिशनल हो गया, तो लाइट आप लोगों का क्या क्या होता है। देखो भाई, सबसे पहली बात, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सेकंड चीज, लाइट आप लोगों की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब आपको भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, एक सिंपल सा मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था। मैंने कहा था देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से के फैक्टर से, के जो वेक्टर होता है उस कंपोनेंट से जो बनता है उसे हम लोग बोलते हैं। मैंने कहा था अगर मान लेते हैं आप लोगों की वेव जो है वो इस डायरेक्शन में अगर प्रोपेगेट कर रही है, ठीक है, किस डायरेक्शन में कर रही है, ये इस डायरेक्शन में अगर आप लोगों की प्रोपेगेट कर रही है, तो ऐसे करके चलती है ना आप लोगों की वेव, ऐसे करके।
तो अगर इस डायरेक्शन में आप लोगों के प्रोपोगेशन चल रहा है वेव्स का, तो याद रखना आप लोगों का क्या होता है, मैंने कहा था कि अगर आप लोगों का ये एक्स एक्सिस में वेव आगे बढ़ रही है तो आप लोगों का जो वाई एक्सिस होगा, इसमें आप लोगों का इलेक्ट्रिक कंपोनेंट आप लोगों का जा रहा होगा। अब आप लोगों को उतना समझने की जरूरत नहीं है क्या कंपोनेंट होता है क्या होता है, और आप लोगों का जेड एक्सिस में आप लोगों का क्या जा रहा होगा, मैग्नेटिक कंपोनेंट। बस आप लोगों ने ये चीज ध्यान में रखना है, तीनों के तीनों क्या होता है, आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, दैट्स इट। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कैसे वेव्स है, ट्रांसवर्स वेव है, इसलिए आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि आप लोगों का जो लाइट होता है वो कैसा होता है, ये ट्रांसवर्स इन नेचर होता है। अब देखो, बट याद रखना इसको मीडियम की जरूरत नहीं होती है, स्पेस में पता है ना, और साथ में आप लोगों को ये भी पता होगा स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है। हाँ जी, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, क्या बताया था, 3 लाख किलोमीटर पर आवर, या फिर आप क्या बोल सकते हो 3 इंटू 10 टू द पावर 8, दैट इज 3 करोड़ 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो। क्या मोशन होता है इसका, रेक्टिलिनियर मोशन होता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, समझ रहे हो। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, आप कहोगे भैया हम लोग 12th में पढ़ा है इसका वेव होता है, अरे सुनो, लाइट होता है ना, हम लोगों को जो फिनोमेना आप लोगों को समझाना होता है ना, हम उसके हिसाब से लेते हैं। आप लोगों का जनरली हम लोग क्या करते हैं, रे ऑप्टिक्स में इसको मानते हैं कि आप लोगों का ये देखो एकदम स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, बट जब वेव ऑप्टिक्स आती है वहां पर हम लोग को फिनोमेना अलग अलग समझाने होते हैं, तो हम मानते हैं ये होता है। तो हम क्या मानते हैं कि रे जो एक्चुअली में जो लाइट होती है उसका वेव नेचर भी होता है और उसका रेक्टिलिनियर मोशन भी होता है, दैट इज उसका पार्टिकल नेचर भी होता है, हम दोनों मानते हैं उसको। अब आप कहोगे भैया कौन सा ज्यादा सही है, कोई ज्यादा सही नहीं है, डिपेंड करता है कि आप लोगों को फिनोमेना कौन सा आपको समझाना है। ठीक है, जैसे देखो पहला क्वेश्चन ही है ना, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, अभी परसों वाली क्लास देखी है तो आपको आता होगा, नहीं देखी है तो भैया राम जय राम जी की। क्या है, कह रहा कि जो फ्लैश ऑफ लाइटनिंग है वो आप लोगों का इज सीन बिफोर दी थंडरस्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म से पहले आप लोगों का क्या दिख रहा होता है, आप लोगों को लाइटनिंग दिख रही होती है। क्यों, क्योंकि ऑफ कोर्स सी बात है, स्पीड ऑफ लाइट जो है अगर एयर में बात करें तो 342 या 343 मीटर पर सेकंड होता है, और आप लोगों का अगर पानी में बात करें तो 1500 मीटर पर सेकंड होता है, ये कहां 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है, इतना ज्यादा तेज है। इसीलिए लाइट ट्रैवल मच फास्टर देन दी साउंड, इसीलिए आप लोगों को लाइटनिंग पहले दिखती है, आवाज बाद में आती है। चल, क्या कह रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कह रहा कौन सा सही नहीं है। अब इसमें से कुछ जो है वो आप लोगों को आगे जानने को मिलेंगे, कुछ स्टेटमेंट, कुछ आप लोगों को यहीं पे मिलेंगे। देख रहे हो, मैं एक चीज तुम्हें बता रहा हूं, जीएटी का जितने आप वीडियोस देखते जाओगे आपको 100% रिजल्ट मिलता है। आप मैथ्स में ऐसा नहीं होगा, अगर आप लोगों को पेपर क्लियर करना है, ना ही आपको जीएटी पे ज्यादा फोकस करना है, ना ही मैथ्स पे, आपको दोनों पे फोकस करना पड़ेगा। अब आपको मेरी तो इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है, क्या मैं छोड़ दूं उसको, नहीं छोड़ो। अगर आप लोगों ने छोड़ दी तो इंडिया आपको छोड़ देगा, पीडीएफ में नाम नहीं मिलेगा। मैं बोलने को तो मैं बोल सकता हूँ कि आप ये भी छोड़ दो, ये कर लो वो कर लो, बस भाई देखो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। जो आप लोगों को फ्री में मैं टेस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं ना, वो आप लोगों को फ्री में वाले टेस्ट आप लोगों को देने पड़ेंगे, एटलीस्ट ये तो देने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया सिर्फ इतने से हो जाएगा, नहीं यार, थोड़ा आपको एडिशनल और देने पड़ेंगे। ठीक है, टेस्ट तभी आप लोगों का हो पाएगा। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, पहली चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे कि लाइट की स्पीड क्या होती है, डिफरेंट होती है हर एक मीडियम में, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसलिए पूछा था नॉट, ये आप लोगों का गलत होगा। सेकंड कह रहा कि आप लोगों का लाइट ट्रैवल एट ऑलमोस्ट 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड। अब आपको पता है ना 300 मिलियन का मतलब क्या होता है, आप लोगों को पता है 10 टू द पावर 8 होता है ना, तो आप लोगों का 10 टू द पावर 8 ही हो गया, 2 4 6 8। अब आप लोगों का ये क्या हो गया 1000, ये क्या हो गया इतना, क्या ये आप लोगों का 300 मिलियन पर सेकेंड आ रहा है, बिल्कुल सही है, यानी कि ये वाला भी आप लोगों का क्या हो गया, गलत हो गया। कह रहा लाइट स्पीड डाउन एज इट लीव्स अ वाटर सरफेस एंड एंटर्स द एयर, लाइट स्पीड अप्स एज इट ग्लास के सरफेस को छोड़ता है और एयर में आप लोगों का एंटर करता है। अभी मैं बताऊंगा रेयर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है। फॉर द टाइम बीइंग मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये वाला स्टेटमेंट आप लोगों का गलत है। जब आप लोग क्या करोगे, वाटर से एयर में जाओगे, आपकी स्पीड बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी वो आप लोगों का रिफ्लेक्शन में हम लोग देख रहे होंगे। ठीक है, चलो अब आप लोगों का पहली चीज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देन आप लोगों को पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देन आप लोगों का उसके बीच में रिफ्लेक्शन में ही आप लोगों को मिरर पढ़ा देंगे, देन आप लोगों का रिफ्लेक्शन में आप लोगों को लेंस पढ़ाएंगे, फिर आप लोगों का हम लोग पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट और साथ में आप लोगों का डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों का 4 होगा। तुमको भैया ह्यूमन आई सब पढ़ेंगे, इंस्ट्रूमेंट सब पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, सब पढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम लोग रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो हम लोगों का, क्योंकि रे ऑप्टिक्स है तो हम लोग क्या मान रहे होता है कि आप लोगों का लाइट जो होता है वो रे की फॉर्म में चलती है। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोगों को दिखता है, मान लेते हैं ये मेरा एक शीशा है। ठीक है, आप लोगों को देखते हो ना, वो शीशे में क्या करते हो, ऐसे करके लाइट आ रही होती है, तुम क्या करते हो, यहाँ पर तुम्हारी बहन बैठी हुई है, वो बेचारी अपना पढ़ाई कर रही है, तुम क्या करते हो, उसके मुंह पे सारी की सारी क्या करते हो,
लाइट मारना शुरू कर देते हो, अपने शीशे को इधर पे लेके आ जाते हो, है ना। तो ये क्या होता है, उसके मुंह पे लाइट पड़ रही है। ये क्या हो गया आप लोगों का, ऐसे करके लाइट आ रही है, तो ये जो आ रही है ना, जो इस पे पड़ रही है, इसको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और जो यहां से आप लोगों का इस सरफेस से जो आप लोगों का क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी है, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है जी, क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे। अब हम लोग ने एक रेफरेंस के लिए ना क्या करते हैं, हम लोग ना इनका नॉर्मल बना देते हैं। नॉर्मल मतलब क्या होता है अभी बताता हूं, ठीक है, वेट करो जस्ट। ठीक है, ये हम लोग नॉर्मल बना देते हैं। अब यहां पर आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है, देखो भाई, अगर मान लेते हैं तुम लोगों के पास कोई क्या है, एकदम स्क्रैच वाला शीशा है, जिसमें बहुत सारे क्या है, बहुत सारे डैमेज है, ऐसे करके कहीं पर है, कहीं पर नहीं है, कहीं पे है, कहीं पे नहीं है, कहीं पे है, कहीं पे नहीं है। अब दो तरीके हैं, एक तो आपके पास एकदम प्लेन शीशा है, एक तो आपके पास टूटा हुआ शीशा है। अब क्या होगा, प्लेन शीशे तो सारी जो लाइट होगी ना वो उसके मुंह पे पड़ रही होगी, वो कहेगा भैया पढ़ने देना, ऐसी बोलेगी वो। अब मान लेते हैं तुम्हारे पास टूटा हुआ शीशा है, ठीक है, या फिर मान लेते हैं आपके पास कोई भी चाबी है, कुछ भी है जिससे आप रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करो, बट क्या हो रहा है, जो यहां पर लाइट पड़ रही है वो क्या हो रही है, कभी इधर पे चली आ रही है, जो इधर पे पड़ रही है कभी वो इधर रिफ्लेक्ट हो जा रही है, जो इधर पे पड़ रही है वो कभी इधर को रिफ्लेक्ट हो जा रही है। दैट इज क्या हो रहा है, यहां पर तुम्हारी बहन बैठी है, तुम लोग अनसक्सेसफुल हो उसको परेशान करने में, अभी लड़ाई नहीं हो रही है। तो लड़ाई करवाने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए, एकदम प्लेन मिरर चाहिए। दैट इज आप लोगों का जैसा यहां पर आ रही है इंसिडेंट रे, वैसी आप लोगों की रिफ्लेक्टेड रे भी आप लोगों की होनी चाहिए। जो इस तरीके का आप लोगों का रिफ्लेक्शन होता है, इसे हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, और आप लोगों का पैरेलल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, पैरेलल रिफ्लेक्शन। क्या भैया ये क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल भी नहीं, नहीं आएगा, बस तुम लोगों को बताने के लिए किया कि अगली बार से अगर अपनी बहन को परेशान करना है तो आप लोगों को एकदम प्लेन मिरर लाना पड़ेगा। ये क्या हो गया, आप लोगों का इरेगुलर, या आप लोगों का अनपैरेलल, या डिफ्यूज्ड आप लोगों का रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब आ जाते हैं आप लोगों का नेक्स्ट चीज। नेक्स्ट चीज आप लोगों का क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आप लोगों को समझ में आ गया रिफ्लेक्शन कैसे होता है। अब देखो, कभी भी ना कोई भी चीज में देखता हूं, ध्यान से देखना है, ठीक है, इसको कैसे करके होता है ये वैसे आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा। मान लेते हैं हम लोगों का एक प्लेन सरफेस है, ठीक है, हम लोग जो चीजें देखते हैं वो आप लोगों का प्लेन सरफेस पे से ले देखते हैं। मैंने क्या किया, ये आप लोगों का शीशा है, या छोड़ो शीशे का अभी बात ही नहीं करते, ये आप लोगों का प्लेन सरफेस है। अब मैं क्या करता हूं, मैंने आपको बोलता हमेशा हम लोग क्या बना देते हैं, एक रेफरेंस के लिए आप लोगों का नॉर्मल बना देते हैं, इसको एन लिख देते हैं। नॉर्मल मतलब ये आप लोगों के क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे, इतना ध्यान में रखना, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब आप लोगों की एक लाइट आई, यहां से आप लोगों की एक लाइट आई। अब मैंने आपको बोलता जो लाइट आप लोगों की आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं उसको, इंसिडेंट रे। और जो लाइट आप लोगों की यहां से रिफ्लेक्ट होके गई है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्टेड रे, ऐसे करके। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर। अब इंसिडेंट रे पता लग गया आपको, रिफ्लेक्टेड रे पता लग गया। अब देखो ध्यान से एक चीज सुनना, जो आप लोगों का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है वो क्या बोलता है, वो कहता है जो इंसिडेंट रे होगी और जो आप लोगों की रिफ्लेक्टेड रे होगी, जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी, इसको हम बोलते हैं आई। दैट इज आई को हम लोग क्या बोल देते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोल देते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझ में आ गया। देन आप लोगों का जो यहां पर आप लोगों का बनता है, इसको हम लोग बोल देते हैं आर। आर क्या हो गया आप लोगों का, या ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, आपकी मर्जी है। इसको हम लोग बोल देते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोल देते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर। तो एक होता है आप लोगों का एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक होता है आप लोगों का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया। जो आप लोगों का फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या कहता है, ठीक है, वो आप लोगों का कहता है, यहां पर आप लोगों को दिख रहा है एक चीज, क्या दिख रहा है, ये वाला जो पॉइंट है आप लोगों का, ध्यान से देखो, जो ये वाला पॉइंट है ना, यहां पर क्या हो रहा है, जो आप लोगों का एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो आप लोगों का नॉर्मल है, और जो आप लोगों का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ध्यान से सुनो, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और सॉरी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कह रहा हूं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और जो नॉर्मल होगा, वो तीनों के तीनों क्या हो रहे हैं, एक ही पॉइंट पे आप लोगों को मिल रहे हैं। दिख रहा है, दिख रहा है, हो गया पहला लॉ। सेकंड आप लोगों का कहता है जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा ना, ये आप लोगों का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। ये आप लोगों का सेकंड लॉ हो गया। दैट इज आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है, अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है, पैरेलल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो आप लोगों का ये वाला एंगल, अगर मान लेते हैं अगर ये वाला एंगल आप लोगों का 45 डिग्री है, तो आप लोगों का ये वाला एंगल भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा। अगर आप लोगों का वो 35 है तो ये भी 35 होगा, अगर वो आपका 25 है तो ये भी आपका 25 होगा। तो ये आप लोगों का क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आप लोगों को इसी को अगर आप लोगों का देखो, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अब देखो ध्यान से, यहां पर अगर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूं तो आप लोगों का ये इसकी स्टेटमेंट क्या कह रहा है,
द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ये वो सो, ठीक है, जो भी आप लोगों का ये इतना कहता है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इनटू द सेम प्लेनेट, ये वो सो, ठीक है। क्या कह रहा है, याद रखना है यहां पर क्या होगा, मीडियम आप लोगों का क्या होगा, सेम होगा, इतना आप लोगों ने ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, सेम मीडियम होगा। तो रिफ्लेक्शन आप लोगों को क्या ध्यान में रखनी है, वो तो आपको पता लग गया। अब रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होती है, रिफ्लेक्शन आप लोगों की हमेशा सेम मीडियम में होती है, यानी कि अगर यहां पर एयर था तो आप लोगों का रिफ्लेक्शन भी किस में होगा, एयर में होगा। अगर यहां पर पानी है, आप लोग यहां से रिफ्लेक्ट करवाते हो, तो ये अगर पानी है मान लेते हैं इसके नीचे, तो आप लोगों का पहले भी पानी था और रिफ्लेक्शन होने के बाद भी क्या हुआ, पानी। जहां पर चेंज होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्शन। वो अभी आपको पढ़ाऊंगा इसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का ये रहा, पहला क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आई इक्वल्स टू आर, पहली चीज ये होगी। सेकंड क्या हो गया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और आप लोगों का नॉर्मल जो होगा वो आप लोगों का लाई करेगा क्या, सेम प्लेन में। क्लियर, चलो अब ये आपका अगर आ गया तो आप लोगों का अब आ जाता है एंगल ऑफ ग्लेंस। क्या हो जाता है, एंगल ऑफ ग्लेंस। एंगल ऑफ ग्लेंस क्या होता है, मतलब आप ये समझ लो, एंगल ऑफ ग्लेंस का मतलब हो गया कि आप लोग ऐसे करके अपनी आंखें लगा के यहां पर खड़े हो, तो आप लोगों का जो एंगल ऑफ ग्लेंस होता है ना, एंगल ऑफ ग्लेंस होता है ये वाला एंगल। क्यों भाई, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, तो आप लोगों का एंगल ऑफ ग्लेंस ये वाला भी होता है, ये वाला भी होता है। अच्छा देखो, सिंपल सी बात, ठीक है, ये आपका नॉर्मल है, एक सिंपल सी चीज तुम मेरे को बताओ, ये आपका नॉर्मल है, ठीक है, हो गया, हो गया, ध्यान से देखना, ठीक है। अरे यार ये हो गया, जब ये पूरा 90 है, ये भी 90 है, अब तुम बताओ यहां पर से 90 माइनस का आई क्या होगा, आपको पता है पाइथागोरस, ये आराम से एंगल सम प्रॉपर्टी पता ना, अगर ये आप लोगों का आई प्लस ये कितना होगा 90 के बराबर है, तो आप लोगों का ये वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस का आई। सेम है में ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस का आर। अच्छा तुम ये बताओ, हमें ये पता है ना आई इक्वल्स टू आर है, तो चाहे ये वाला एंगल था, क्या इसको मैं 90 माइनस का आई नहीं लिख सकता, बोलो भाई, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो, लिख सकता हूं ना, बस। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो आप लोगों का ग्लेंसिंग एंगल वो जो होता है वो भी क्या होता है, बराबर होते हैं। ये पूछता है कोई, कोई नहीं पूछता, बस आप लोगों को मैंने बता दिया एंगल ऑफ ग्लेंस क्या होता है। अब देखो नेक्स्ट आप लोगों का टाइप्स ऑफ मिरर, मतलब कौन कौन से टाइप के मिरर होते हैं, जैसे आप लोगों को पता है, एक आप लोगों का क्या होता है, प्लेन मिरर होता है। प्लेन मिरर क्या होता है, जिसमें आप लोग मेकअप करते हो, है ना, आप नहीं, आपकी जो दीदी है वो, है ना, तो वो क्या होता है, जो आप लोगों का मेकअप करते हैं वो आप लोगों का क्या हो गया, प्लेन मिरर। लेकिन अब मान लेते हो तुम लोगों ने शेविंग करनी है, तुम्हारा बार बार फेस क्या होता है, कट जाता है, फिर क्या करते हो आप, ऐसा मिरर लेते हो जिसमें जूम्ड वाली चीज आती है, या फिर आप लोगों का डेंटिस्ट है, डेंटिस्ट को ऐसा प्लेन मिरर से थोड़ी दिखता है, वो जूम करना चाहता है, क्यों, ताकि आप लोगों के मसूड़े जो है वो देख सके कितने कीड़े लगे हुए इस पे, है ना, तो वो आप लोगों का क्या करेगा, जूम करेगा। सेम वे में आप लोगों का जो, मान लेते हो तुम स्कूटर चला रहे हो या स्कूटी चला रहे हो या बाइक चला रहे हो, शीशे लगे होते हैं, वो तो तुम निकाल लेते हो, लेकिन उसमें कहीं पढ़ लेना, वहां पर क्या होता है, जो आप लोगों को पीछे का व्यू होता है वो सारा पीछे का व्यू दिख रहा होता है, शीशा इतना सा, लेकिन पीछे का सारा व्यू ऐसे दिखता है, क्योंकि वो पूरा व्यू को क्या कर देता है, वो शीशा छोटा कर देता है। यानी आप लोगों के कुछ ऐसे मिरर्स होते हैं जो आप लोगों के छोटा कर देते हैं, कुछ ऐसे मिरर होते हैं जो बड़ा कर देते हैं, और कुछ ऐसे मिरर होते हैं जो बराबर रखते हैं। जैसे आप लोगों का प्लेन मिरर, प्लेन मिरर अगर आप देखते हो तो आप लोगों को क्या दिखता है, बड़ा दिखता है, समझ रहे हो। अब देखो ये वाले में, इसमें चाल पता है कौन खेलते हैं, मैं तुम्हें बताऊं, इसमें चाल खेलते हैं आप लोगों के जो मॉल्स वाले होते हैं, वो हल्का सा, बहुत हल्का सा कॉनकेव लगा के रखते हैं, तो जिससे क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा तो मॉल्स में आप जाते हो तो आप ज्यादा स्मार्टर लगते हो, ज्यादा आप बड़े लगते हो, है ना, तो आप लोगों की जो फिटिंग होती है आपको लगता है मैं बड़ा हो गया, नहीं भाई, वो मिरर है उसका, ठीक है, समझ रहे हो, मिरर है जिसने कमाल दिखाया, वो तुम नहीं हो, ठीक है। चलो अब मिरर की अगर हम लोग बात करते हो तो मिरर क्या होता है, भाई सिंपल सी बात है, मिरर भी जो होता है ना वो आप लोगों का एक पीस ऑफ ग्लास ही होता है। क्या होता है, मिरर जो होता है वो आप लोगों का एक पीस ऑफ ग्लास होता है, ये चीज आप ध्यान में रखना। लेकिन ग्लास और फिर मिरर में फर्क क्या होता है, देखो हम लोग क्या करते हैं ना, जो आपका ग्लास होता है ना, ऐसे करके मान लेते हैं ये हमारा एक ग्लास है, अब आप क्या करते हो ना, इस ग्लास के पीछे से आप लोग पेंट कर देते हो, क्या कर देते हो जी, पेंट कर देते हो। इसीलिए आप लोगों ने कभी भी मिरर कभी देखा होगा तो आप लोगों का पीछे से उसमें क्या और होता है, पेंट और होता है, यानी मैंने एक इस सरफेस को पूरा ब्लॉक कर दिया। जनरली यहां पर कौन सा पेंट होता है, सिल्वर पेंट होता है, कौन सा पेंट होता है, सिल्वर पेंट होता है। अब सिल्वर पेंट हम इसीलिए करते हैं क्योंकि उसका ज्यादा बढ़िया क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो हम लोग कभी भी किसी चीज को दिखा रहे होते हैं कि इसमें पेंट किया हुआ, तो ऐसे करके दिखा देते हैं। अब क्या होता है, अब आपको पता है, अगर हम लोगों का क्या है, शीशा है, मान लेते हैं ऐसे करके आप खड़े हो, ऐसे करके आप खड़े हो, इस तरीके से खड़े हो। अब ये अगर प्लेन मिरर है, दिख रहा है एकदम सीधा दिख रहा है ना, तो आप लोगों का ये वाला जाके क्या होगा, जाएगा, और ये एकदम इसी डायरेक्शन में वापस आ जाता है। क्यों, ये वाला इधर जाता है और इसी डायरेक्शन में वापस आ जाता है। मुझे कैसे पता, भाई आप देखो ना, ये वाली चीज आप लोगों को इमेज में भी कहां दिखेगी, इधर ही दिखेगी, दिख रही है,
दिख रही है ना, यहां पर ही दिखेगी, और ये वाली चीज भी आप लोगों को इमेज में आप लोगों को यहीं पे दिखेगी। बोलो दिख रही है, नहीं दिख रही? आप बोलोगे बिल्कुल दिख रही है। तो बस यही तो होता है, आप लोगों का जो प्लेन मिरर होता है ना, अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा, प्लेन मिरर की जो पावर होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसका फोकल लेंथ जो होता है वो आप लोगों का इनफाइनाइट होता है। अब वो कैसे होता है वो अभी बताऊंगा, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। अब सुनो, अगर आप लोगों को इतना समझ में आ गया तो आप लोगों को मैंने क्या बता दिया कि आप लोगों का जो प्लेन मिरर होता है वो कैसा होता है। तो मिरर आप लोगों को पता लग गया कि मिरर क्या होता है, एक पीस ऑफ ग्लास होता है जिस पर आप लोगों का सिल्वर पेंट आप लोगों ने पोता होता है, ठीक है। अब आप लोगों का प्लेन मिरर की अगर हम लोग बात करते हैं, जैसा आप लोग यहां पर खड़े, यहां पर आप लोगों को ये सर है, यहां ही सर दिखता है ना, यहां पर पैर है तो यहीं पैर दिखते हैं। अब लेकिन फर्क क्या होता है, ये इसने अपना क्या उठाया, लेफ्ट हैंड, लेकिन जो शीशे के अंदर जो है वो उसने क्या उठा दिया, अपना राइट हैंड। क्या उठा दिया, अपना राइट हैंड। देखो ध्यान से, क्या उठा दिया, राइट हैंड। दिख रहा है, ये चीज आप लोग का होता है। तो जब आप लोग शीशे में, आप अपना लेफ्ट हैंड, राइट हैंड उठाओ, शीशे में आपका लेफ्ट हैंड उठेगा। आप अपना लेफ्ट हैंड उठाओ, शीशे में आप लोग का राइट हैंड दिखेगा। इसको हम लोग बोलते हैं कि प्लेन मिरर जो होता है वो क्या बनाता है, लेटरली इन्वर्टेड इमेज। कैसी? लेटरली इन्वर्टेड इमेज। समझ रहे हो? कैसी? लेटरली इन्वर्टेड इमेज। अब एक ना, ये तो चलो आप लोगों को आ गया समझ में। अब एक चीज आप लोगों ने अक्सर सुनी होगी। क्या सुनी होगी? पहली बात तो यहां पर थोड़ा सा प्लेन मिरर का यहां पर बताता हूं, ये फ्लैट होता है एकदम सरफेस, ठीक है, इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको पता है। बस इंपॉर्टेंट इसमें क्या था कि आप लोगों का कैसी इमेज बनाता है, लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है। अब एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है, एकदम सेम साइज की इमेज बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है? सेम साइज की इमेज बनाता है। जितनी डिस्टेंस अगर बाहर है, अगर मान लेता है कि यहां पर मेरी डिस्टेंस क्या थी, यहां पर अगर मान लेते हैं प्लेन मिरर में ये आप लोगों की अगर 10 मीटर डिस्टेंस थी, तो ये आप लोगों को प्लेन अंदर, मिरर के अंदर भी कितने की दिखाएगा, 10 मीटर की दिखाएगा, ठीक है। अब आप लोगों का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन करता है, सब कुछ आप लोगों का ये करता है, ठीक है। तो इसमें और कुछ जाने की जरूरत नहीं है। अब सुनो, नेक्स्ट जो चीज आपकी आती है, आप लोगों को अक्सर ना एक चीज यहां पर बताया जाता है, रुक जाओ, यहां पर ये थोड़ा नीचे मैंने कर दिया है, रुक जाओ यार, ये ज्यादा ही नीचे कर दिया, वेट करो, ठीक है। यहां पर एक चीज आप लोगों की आती है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। क्या आती है? रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। अब मैं आप लोगों को एक बेसिक से आप लोगों को यहां पर बताता हूं कि रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है, उसके बाद हम लोग देखेंगे। एक सिंपल सी चीज आप ध्यान में रखो, ठीक है, एक सिंपल सी चीज। आप लोग कभी हॉल गए हो ना, हॉल में क्या होता है, आप बोलोगे हॉल में ना एक ना प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर से एक लाइट फेंकी जाती है, और लाइट फेंक के वो एक स्क्रीन में आप लोगों को दिखाया जाता है, सारी की सारी मूवी वहां पर दिख रही होती है। ऐसे ही होता है। मतलब आप लोगों का क्या है, एक टॉर्च है ना, प्रोजेक्टर आप लोगों का टॉर्च इस तरीके का समझ लो, उसको कहां फेंका जाता है, उसको एक स्क्रीन में फेंका जाता है, और वहां पर आप लोगों की सारी क्या बन रही होती है, इमेजेस बन रही होती है, वहां पर सारी की सारी मूवी चल रही होती है। दैट इज, अगर मैं आप लोगों को यहां पर दिखाऊं, आप लोगों का क्या हो रहा है, एग्जाम्पल के लिए आप लोगों का ये जो है, ये आप लोगों का क्या किया जा रहा है, थ्रो किया जा रहा है, कहां पर, एक स्क्रीन पे थ्रो किया जा रहा है, और स्क्रीन पे थ्रो किया जा रहा है, और यहां पर आप लोगों की क्या बन रही है जी, इमेज बन रही है। क्या बन रही है? इमेज बन रही है ना। अब ध्यान से सुनो, अगर यहां पर आप लोगों की इमेज बन रही है, ये क्या मैंने क्या बोला, स्क्रीन है, क्या इस इमेज को क्या मैं एक स्क्रीन पे उतार पा रहा हूं? आप बोलोगे हाँ उतार पा रहा हूं। तो इस टाइप की इमेज को बोलते हैं आप लोग रियल इमेज। क्या बोलते हो? रियल इमेज। अब दूसरा केस बोलता हूं, अब मान लेते हैं यहां पर आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का प्लेन मिरर है, ठीक है। अब मान लेते हैं ये प्लेन मिरर है। अब प्लेन मिरर में मान लेते हैं हमारी दीदी यहां पर क्या बैठ रही है, यहां पर हमारी दीदी बैठी है, दीदी का मेकअप हो रहा है। अब मान लेते हैं दीदी को ऐसा दिखा कि यहां पर दीदी के क्या हो गया, हल्का सा मेकअप ज्यादा लग गया। तो क्या दीदी अपने हाथ पे उठाएगी, या फिर ये जो इमेज इसकी बनी है इस पे आप लोगों का क्या करेगी, इससे साफ करेगी? किस पे साफ करेगी, अपने खुद पे साफ करेगी या इस इमेज पे साफ करेगी? आप बोलोगे भैया खुद पे करेगी। क्या पॉसिबल है कि इस इमेज को वो साफ कर पाए? पॉसिबल है? आप बोलोगे नहीं है पॉसिबल। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि ये कहां बन रही है, ये आप लोगों की, अगर एग्जांपल ले प्लेन मिरर को आप लोग यहां पर क्या कहते हो, अगर ये स्क्रीन है तो स्क्रीन के क्या बन रही है, एग्जाम्पल के लिए अगर ये स्क्रीन है तो स्क्रीन के क्या बन रही है, ये बिहाइंड। कहां बन रही है? उसके पीछे बन रही है। तो ये आप लोगों की कहां पर बन रही है, रियल इमेज ऑन स्क्रीन बन रही है, ये कहां पर बन रही है, बिहाइंड द स्क्रीन। यानी कि आप लोग इसको क्या नहीं कर सकते, आप इसको क्या नहीं कर सकते, टच वगैरह नहीं कर सकते। आप बोलोगे इसको भी तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको मैं देख तो सकता हूं। हाँ जी, देख तो सकता हूं, फिजिकली यहां पर मैं देख तो सकता हूं। तो आप लोगों का जिसको आप लोग स्क्रीन पे फॉर्म कर सकते हो,
वो क्या हो गया, वो आप लोगों का रियल इमेज हो गया, जिसको आप नहीं कर सकते वो आप लोगों का वर्चुअल इमेज हो गया। क्या हो गया, वर्चुअल इमेज। बहुत बेसिक सी डेफिनेशन, ठीक है। अब आप कहते हो भैया चलो ये मैं मान गया, अब मुझे एक चीज आप बताओ, क्या आप लोगों का जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में क्या होता है, आप बोलोगे प्लेन मिरर ऐसे होता है, यहाँ पर आप लोगों का क्या हो रहा होता है, यहाँ पर आप लोगों का ये प्लेन मिरर है, आप लोगों की फोटो यहाँ बन रही होती है, दैट इज आप लोगों का जो इमेज होगी वो बिहाइंड द स्क्रीन बन रही है, इसलिए यहाँ क्या लिखा हुआ, कैसी इमेज बना रहा है, वर्चुअल। तो आप लोगों का प्लेन मिरर में क्या बनता है, आप लोगों का याद रखना लिटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है, और साथ में आप लोगों का कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। कैसी इमेज, वर्चुअल। और साथ में याद रखना एकदम सीधी इमेज बनती है, इरेक्ट। क्या बनती है, इरेक्ट बनती है। लेकिन जो रियल इमेज होती है ना वो इन्वर्टेड बनती है। कैसी बनती है, इन्वर्टेड, उल्टी बनती है। तुम्हें पता हमारे ना दिमाग में भी ना इन्वर्टेड इमेज बनती है, क्योंकि रियल इमेज बन रही है तो रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। फिर हमारा दिमाग कहता है नहीं नहीं भाई, आदमी के जो होता है सर जो होता है वो ऊपर होता है और पांव जो होता है वो नीचे होता है। हमारे दिमाग में एक्चुअली आदमी का सर जो होता है वो नीचे दिखा रहा होता है और पांव ऊपर दिखा रहा होता है। वो कहता है नहीं नहीं भाई तू गलत हो गया, तो वो क्या करता है, थोड़ा सा करेक्शन मारता है इसका। समझ रहे हो, बनती है हमारे दिमाग में रियल इमेज ही है, हमारे आइस में रियल इमेज ही है। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया इसके यूजेस क्या है, तो इसके 10 यूजेस है ना, कि मेकअप करने के लिए इस्तेमाल कर लो, जैसे ड्रेसिंग टेबल वगैरह हो गया, ये हो गया, सेफ्टी के लिए हो गया, विजिबिलिटी के लिए हो गया, साथ में आप लोगों का इंस्ट्रूमेंट के लिए हो गया, पेरिस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, इसके लिए साथ में सबमरीन्स में यूज होता है, अभी नीचे बताऊंगा। आप लोगों का डेकोरेशंस में हम लोग यूज करते हैं, ऑप्टिकल एक्सपेरिमेंट में आप लोग यूज कर रहे होते हो। अब बताओ, द इमेज वी सी इन अ प्लेन मिरर इज, क्या होता है बताओ, रियल होता है, एंड thus कैन बी फोटोग्राफ, वर्चुअल होता है, नियर दैट ऑब्जेक्ट, बता दो यार, वर्चुअल होता है, नियर होता है, नहीं भाई वर्चुअल होता है, लिटरली इन्वर्टेड होता है और सेम साइज का होता है। अब पेरिस्कोप क्या होता है, पेरिस्कोप कुछ इस तरीके से होता है, अब इसे समझो। ये जो पेरिस्कोप है ना ये एक्चुअली में आप लोगों के सबमरीन्स में होता है। कहां पर होता है, सबमरीन्स में हम लोग यूज करते हैं। क्या होता है ना कि जो मान लेते हैं सबमरीन ने देखा है ना, अपने एक ऐसे करके ना, एक ऐसे करके दूरबीन टाइप की निकाली, अब क्या करता है, वो देखता है भाई ऊपर क्या कोई आदमी तो नहीं है या कोई शिप तो नहीं है, क्योंकि उसको देखो ऐसे नहीं दिख पा रहा, तो वो क्या करता है, एक कैमरा टाइप का निकालेगा, एक पेरिस्कोप निकालेगा। कैसे होगा, ऐसे करके होगा। अब आप कहोगे भैया ये तो टेढ़ा है ना, टेढ़े से कैसे दिखेगा, ये क्या करता है ना, यहां पर एक मिरर लगा देता है। क्या करता है, यहां पर एक मिरर लगा देता है, साथ में आप लोगों का यहां पर भी एक क्या करता है, प्लेन मिरर लगा देता है। कैसा मिरर, प्लेन मिरर लगाता है। अब क्या होगा, अब ध्यान से देखना, यहां पर से आप लोगों की लाइट यहां रिफ्लेक्ट हुई, फिर उसके बाद यहां से आप लोगों की इधर पे रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, कैसे हो रही है, वहां से उधर को हुई, यहां से आप लोगों का इधर को हुई, देन आप लोगों का इधर को हुई, फिर यहां पर एक शिप थी, ये वापस से रिफ्लेक्ट हो गई, यहां गई, फिर यहां गई, फिर यहां गई। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया एक चीज मेरे को बताओ, प्लेन मिरर, तो यहां पर जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, मैं बोलूंगा ये इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी, वो आप लोगों की रियल इमेज बनेगी। अब आप कहते हो भैया अभी तो आपने बताया कि इन्वर्टेड बनेगी, और आप इन्वर्टेड नहीं वर्चुअल बनेगी। सुनो यहां पर क्या हो रहा है ना, देखो ध्यान से, यहां पर क्या हुआ, इसने यहां देखा, ठीक है, यहां देखा तो इसकी इमेज क्या बनी होगी, इधर पे बनी होगी, बनी होगी। अब ये जो इमेज बना रहा है, ये पता है किसकी बना रहा है, ये यहां पर ये जो इमेज है ये इसके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो ये जो इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है, और ये वाले ऑब्जेक्ट जो यहां पर ऑब्जेक्ट होगा वो इसकी इमेज की तरह काम कर रहा है। तो मानो यहां पर एक बहुत सिंपल सा एक फंडा आप समझो कि आप लोगों का यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आप लोगों का दो बार, एक इससे और एक बार इससे रिफ्लेक्शन होने से जो आप लोगों की इमेज थी वो वर्चुअल इमेज ना बनकर कैसी इमेज बन रही है, रियल इमेज बन रही है। कैसी इमेज बन रही है, रियल इमेज बन रही है। अब इसको ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो, पेरिस्कोप से जो आपकी इमेज बनती है, आप लोगों का सिर्फ एक केस होता है जब आप लोगों का प्लेन मिरर जो होता है वो आप लोगों का रियल इमेज बना रहा होता है, वो पेरिस्कोप होता है। कहां पर यूज होता है, ये मैंने आपको बता दिया, सबमरीन्स में यूज होता है। ठीक है, अब आप कैलिडोस्कोप क्या होता है, क्या करता है ना, हमारे जैसे प्लेन मिरर है, मान लेते हैं ये आप लोगों का प्लेन मिरर है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग कहते हैं जी ऐसे करके, मान लेते हैं ये आप लोगों का क्या है, ये एक प्लेन मिरर है। अब क्या करते हो आप, एक ऐसे करके लगाते हो प्लेन मिरर को, फिर आप लोगों का एक ऐसे करके लगाते हो, है ना, मान लेते हैं दो बन गए, ठीक है, और एक ऐसे करके नीचे कवर कर देते हो, और इसके अंदर कुछ भी आप चीजें डालोगे, चाहे चूड़ियां डालोगे, चाहे कुछ भी डालोगे। अब क्या होगा, कुछ भी चीज आपने डाली है ना, तो यहां पर क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। पहले यहां रिफ्लेक्ट होगा, देखो पहले यहां रिफ्लेक्ट होगा, देन यहां होगा, फिर ये नीचे जो है, फिर इस पे होगा रिफ्लेक्शन, ऐसे करके मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। तो भले आप लोगों ने एक चूड़ी डाली होगी, आप लोगों को रिफ्लेक्शन हो के बहुत सारे दिखेंगे, वो आप लोगों को कम से कम 10-12 दिखेंगे। समझ रहे हो, तो
इस तरीके से आप लोगों का क्या करता है, कैलेडोस्कोप काम करता है। ये भी आप लोगों का क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के फिनोमिना पे आप लोगों का बनता है। ये भी आप लोगों का किस पे बनता है, पेरिस्कोप, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के फिनोमिना पे बनता है। ठीक है, अब सुनो, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। हाँ भाई, आ रहा समझ में? 1 मिनट के लिए सांस ले लो। दिख रहा है ना कि आप लोगों का इस तरीके से आप लोगों का रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं। अभी तो हम लोग मेन पढ़ेंगे क्या, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस, सब पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट विद द सेम पाथ। अब एक सिंपल सी चीज आप लोगों ने एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, चाहे वो लेंस हो चाहे मिरर हो। अगर मान लेता है ये आप लोगों का क्या है, ये आपका नॉर्मल है, ये क्या है आप लोगों का, एग्जाम्पल के लिए चलो टेढ़ा बन गया, कोई दिक्कत नहीं। ये आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का नॉर्मल है। ठीक है जी, अगर आप लोग क्या करते हो ना, आप लोग अगर इसके पैरेलल, ध्यान समझो, आप अगर इसके पैरेलल क्या करते हो, कोई भी आप लोगों का अगर लाइट रे जाती है इसके एकदम आप लोगों के पैरेलल कोइंसाइड कर रहे हैं, मान लो ऐसे करके, तो याद रखना ये वाला एग्जैक्ट ऑपोजिट में चले जाता है। आप बोलोगे भैया कैसे, देखो अगर एकदम पैरेलल जा रहा है तो बताओ इसके साथ जो एंगल बनाएगा है ना, ये नॉर्मल है, इसी के साथ जो एंगल बनाता है आई, वो कितना होगा, आप बोलोगे आई जो होगा वो 0 होगा, तो आर भी कितना होगा, 0। तो यहां पर क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां पर अगर आई 0 है तो यहां पर आर भी 0 है, इसीलिए आप लोगों का अगर आई और आर 0 होता है तो याद रखना आप लोगों की जो बीम होती है वो क्या जाती है, अनडिफ्लेक्टेड जाती है। अब आप अनडिफ्लेक्टेड तो नहीं बोल सकते, एकदम उसी सेम पाथ को रिवर्ट करती है। क्या करती है, सेम पाथ को रिवर्ट करती है, सेम पाथ को फॉलो करती है, या फिर आप लोगों का रिवर्ट करती है, जैसे यहां है और उसके बाद वहां चलेगी। ठीक है, बस आप लोगों को इतना चीज ध्यान में रखना है। तो यहां पर एंगल बिटवीन आई एंड आर क्या होगा, आपको भैया यहां पर तो 180 दिख रहा है, 180 कैसे दिख रहा ना, ये है ना। अब देखो एग्जैक्टली दूसरे डायरेक्शन में चलेगा, ये जितने जिस डायरेक्शन में था एग्जैक्ट उसी डायरेक्शन में चलेगा तो इसको 180 तो बोलते हैं, है ना। जैसे यहां पर होता है, एक अगर इस डायरेक्शन में है दूसरा अगर इस डायरेक्शन में है, तो इसके बीच में कितने का एंगल हुआ, आप बोलोगे 180, एकदम ऑपोजिट होता है जब, है ना। अब देखो सुनो, मान लेते हैं एक मेरे सामने ना 7 फुट का आदमी है। अब वो बेचारा ना परेशान है, क्यों परेशान है, उसने फिनोमेना एक पढ़ा हुआ, वो कहता है भैया मैंने ना फिनोमेना पढ़ा हुआ, ठीक है। वो क्या पढ़ा था, उसने भी रोरेंडी से पढ़ा था, तो उसने बोला भैया आपने बोला था जो प्लेन मिरर होता है ना वो आप लोगों का सेम साइज की इमेज बनाता है। क्या बनाता है, सेम साइज की इमेज बनाता है। तो भैया मेरे को तो ना, मैं 7 फुट का हूं, मेरे को तो 7 फुट का कोई शीशा ही नहीं दिख रहा। तो में से बहुत सारे होंगे वो कहेंगे भैया हमारी दुकान से ले लो। अरे रुको, कुछ पूछ रहा हूं मैं, सुनो। मैं कह रहा हूं कि वो मेरे को कह रहा था कि आप लोगों का क्या नहीं मिल रहा, 7 फुट का शीशा नहीं मिल रहा भैया, मेरे को तो सिर्फ ना 3 ही फुट का, 3.5 फुट का ही मिल रहा, या 4 फुट का मिल रहा। मैंने कहा तो भाई ले लेना। वो कहता भैया कैसे, मेरे को पूरी इमेज कैसे दिखेगी। अब सुनो, एक फिनोमेना आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है, थोड़ा सा पीछे होकर भी तो देख सकते हैं हम अपनी फोटो। जरूरी थोड़ी है कि यहां पर अगर मैं हूं तो बिल्कुल यहां पर ही आप लोगों को चिपक के देखना है, नहीं, आप लोगों को थोड़ा पीछे होकर भी देख सकते हैं। आप कहोगे हाँ भैया देख सकते हैं, कब तक कि मिनिमम आप लोगों को कितना बड़ा आप लोगों को शीशा चाहिए होगा कि ताकि आप लोग अपनी पूरी इमेज देख सको। हमेशा ध्यान में रखना, अगर मान लेते हैं आप लोगों की हाइट x है ना, तो आप लोगों को कम से कम x/2 साइज का शीशा चाहिए। क्या है, अगर आप लोगों की हाइट, अगर आप लोगों की x है तो आप लोगों को x/2 साइज का शीशा चाहिए। दैट इज मिनिमम आप लोगों का जो साइज होना चाहिए मिरर का, वो कितना होना चाहिए, वो आप लोगों का हाफ होना चाहिए, किसके पर्सन के। बस अगर पर्सन आप लोगों का 10 फीट का है तो उसके लिए 5 फीट का मिनिमम आप लोगों को प्लेन मिरर चाहिए, तभी वो अपनी पूरा इमेज देख पाएगा। समझ रहे हो। अब आप लोगों का जो नॉन स्फेरिकल मिरर होता है ना, नॉन स्फेरिकल शाइनिंग स्पून होता है ना, इसको हम लोग पैराबोलिक मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पैराबोलिक मिरर। इसे बस थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं आप लोगों के कैसे करके आप लोगों को नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस निकालने, कैसे करके आप लोगों को नंबर ऑफ इमेजेस निकालनी, ठीक है। बहुत सिंपल सा तरीका होता है इसका, ठीक है। इसके बाद हम लोगों का प्लेन मिरर इसी क्वेश्चन के साथ आप लोगों का खत्म हो जाएगा। मान लेते हैं आप लोगों ने ऐसे करके ये प्लेन मिरर है, ठीक है, ये प्लेन मिरर है। मैंने आप लोगों का एक और चीज बनाई, मैंने कहा ये भी आप लोगों का एक प्लेन मिरर है। अब सुनो, मान लेते हैं आप लोगों का कुछ ऐसा हो रहा है कि आप लोगों का यहां से एक लाइट आई, एक लाइट रही। अब तुम्हें पता है क्योंकि ये प्लेन मिरर है तो ये क्या करेगा, ये आप लोगों का क्या कर देगा, इसको डेविएट कर देगा, है ना, ये डेविएट कर देगा। अब आप लोगों का फिर क्या होगा, यहां पर से ये कैसे करके डेविएट हो जाएगा। समझ रहे हो। अब यहां पर क्या हो रहा है,
मान लेते हैं ये एंगल जो था वो आप लोगों का कितना था, 60 डिग्री था। ये कहता है कि मेरे को ये बताओ कि कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी। अब आप लोग परेशान, कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं, क्या करना, 360 डिग्री है ना, 360 डिग्री को 60 से कर देना डिवाइड। जैसे आप करते हो कितना आ रहा, आपको भैया 6 आ रहा। जब भी आप लोगों का, अब यहां पर दो केसेस आ सकते हैं, ठीक है। अब नॉर्मली अगर मैं बोलूं तो आप लोगों का 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा होगा। अगर ये थीटा एंगल है तो मैंने कहा ये थीटा आप लोगों का होगा। अब यहां से आ सकते हैं दो केसेस, आप कहोगे क्या, कौन कौन से? या तो आप लोगों के नंबर ऑफ इमेजेस ऑड आ सकते हैं, या तो नंबर ऑफ इमेजेस इवन आ सकते हैं। जब भी आप लोगों के नंबर ऑफ इमेजेस इवन आए ना, आप क्या कर दोगे, आप इसमें से माइनस का 1 कर दोगे। क्या कर दोगे, माइनस का 1। इससे क्या होगा, इससे बोलते हैं कि आप लोगों का जो लास्ट एंड सेकंड लास्ट इमेज होती है, क्या बोल रहा हूं, लास्ट एंड सेकंड लास्ट जो इमेज होती है वो आप लोगों की क्या कर जाती है, ओवरलैप। क्या कर जाती है, ओवरलैप कर जाती है। क्लियर? तो लास्ट वाली इमेज और सेकंड लास्ट वाली इमेज ओवरलैप करती है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक माइनस करते हैं। जैसे यहां पर 6 था, एक माइनस करेंगे 5। अब आप लोगों का कभी अगर, जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए ये वाला क्वेश्चन है, यहां देखो क्या है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, कह रहा विच वन विल फॉर्म 3 नंबर ऑफ इमेजेस। जब आप लोगों के दो शीशे 120 डिग्री पे होंगे, 90 डिग्री पे होंगे, 60 पे होंगे या 30 पे होंगे, तो आप इसको करोगे 360 डिवाइडेड बाय आप लोगों का 120 होगा, काटोगे 3 आ जाएगा। अब आपको बताया था 3 आ जाएंगे। सेकंड आप लोगों का यहाँ पर क्या होगा, 300 सॉरी ये कितना होगा, 360 डिवाइडेड बाय 90, यहाँ पर आ गया जी 4। बाकी तो इसमें अगर आप करोगे तो 6 आ जाएगा, इसमें आप करोगे तो आप लोगों का और ज्यादा आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब मैंने आपको बताया जब भी इवन आए तो आप एक माइनस करते हो, कितना आ गया, आप बोलोगे भैया 3 आ गया, आ गया। अब सुनो, तो कौन सा सही है, फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला सही है? आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी आप लोगों का इसमें चॉइस हो, आप लोगों को हमेशा कौन से चूज करना है, इवन वाला। कौन सा चूज करना है, जिसमें इवन है। क्यों? क्योंकि ये आप लोगों को ज्यादा क्लियरर इमेज देगा। क्या देगा, ज्यादा क्लियरर इमेज देगा। ठीक है जी, मुझे पता है ये वाला हैवी डोज ज्यादा हो गया था, टेंशन मत लो, ये वाला उतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये वाला आ भी नहीं रहे तो उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। भाई देखो सुनो, एक चीज मैं तुम्हें बोल रहा हूं, अगर ये वीडियोस देख ली ना, चाहे आप लोगों का मैथ्स की होगी, इसके बाद हम लोग जैसे रिलेशन फंक्शन लेके आएंगे। मैंने तुम्हें बताया था, कल मैं पूछ रहा था, मैंने कहा क्या लेके आऊं बताओ, रिलेशन फंक्शन वाली वीडियो लाऊं या फिर ऑप्टिक्स लाऊं? सब बच्चे बोल रहे, कोई कह रहा है ऑप्टिक्स, कोई कह रहा है रिलेशन फंक्शन। डिसाइड ही नहीं कर पाए, तो मैंने खुद ही डिसाइड कर लिया। मैंने कहा चलो ऑप्टिक्स पढ़ते हैं। क्यों? ऑप्टिक्स का वेटेज ज्यादा है, 20 से 25 मार्क्स का है ना, 20 से 24 मार्क्स का है। तो मैंने कहा चलो ऑप्टिक्स ही पढ़ते हैं, है ना, जिससे आप लोगों का क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ सके। अब आप लोगों का टेंशन मत लो, नेक्स्ट वीक आप लोगों का रिलेशन फंक्शन हम लोग कंप्लीट कर देंगे। 2 वीडियोस मोस्ट प्रोबेबली उसकी आएंगी। ऐसा भी हो सकता है अगर मेरे को लगा कि 1 शॉट में हो सकता है तो मैं 1 शॉट में ही करवाने की कोशिश कर दूँ, ठीक है। अब देखो भाई सुनो, हम लोगों का ये तो आप लोगों को पता लग गया, प्लेन मिरर क्या होता है, कैसे होता है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, सब आप लोगों को पता लग गया। अब जो आप लोगों का नेक्स्ट चीज है वो क्या है आप लोगों का, वो है आप लोगों का स्फेरिकल मिरर। जी मिरर क्या होता है, जी मिरर वो चीजें होती है जो आप लोगों का रिफ्लेक्शन करती है, ठीक है। अब देखो आप लोगों ना, दो तरीके से आप लोगों के रिफ्लेक्शन दो तरीके से मिरर हो सकते हैं। आप कहोगे कैसे? देखो जी, एक ऐसे करके हो सकता है मिरर, है ना। आप कहोगे भैया एक काम करो, एक कहने क्या हो सकता है, यहां पर बाहर में क्या हो सकता है, पेंट कर दिया, एक ऐसे हो सकता है। नेक्स्ट कैसा हो सकता है, नेक्स्ट आप लोगों का कुछ ऐसे हो सकता है। यानी कि इस बार क्या कर दिया, सेम है, बस इस बार अंदर कर दिया पेंट। क्या कर दिया, अंदर कर दिया पेंट, ठीक है। अब देखो सुनो, आप लोगों को सिंपल ध्यान में रखना है, ये देखो ये केव की तरह दिख रहा, आप बोलोगे हाँ दिख रहा, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव मिरर। क्योंकि क्यों हुआ मिरर, क्योंकि एक साइड पॉलिश कर दिया, दूसरा जो बचा क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। समझ रहे हो, क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स आ गए समझ में। अब आप लोगों का कॉनकेव मिरर कैसे होता है, कॉन्वेक्स मिरर कैसे होता है, इनके रूल्स क्या होते हैं, हर एक चीज मैं यहां पर बताने वाला हूं। बट उससे पहले ना एक छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूं। देखो सुनो, कभी भी ना आप लोगों का मान लेते हैं ऐसे करके आप लोगों को कुछ भी चीज आ गया, ठीक है। तो जब भी हम लोग इसके रे डायग्राम बनाएंगे, आप लोगों को वैसे मोस्ट ऑफ द चीज तो पता है, तो हम लोग ने एक ना हमेशा ना ऐसे करके एक लाइन बना रहे होते हैं। क्यों बना रहे होते हैं, ताकि हम लोगों को एकदम सेंटर वाली चीज पता लग सके। तो ये जो होता है ना, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। जहां पर आप लोगों का ये रिफ्लेक्ट हो सकता है ना,
जितना ही पूरे मिरर का जो भी सरफेस हो गया जहां पर ये रिफ्लेक्ट हो सकता है, इसको मैं बोलता हूं एपर्चर। क्या बोलता हूं? एपर्चर। समझ रहे हो? क्या बोलता हूं? एपर्चर। अब जहां पर आप लोगों के प्रिंसिपल एक्सिस और ये अपर्चर आपका मीट होता है, इसे मैं बोलता हूं क्या? पोल। क्या बोलता हूं? पोल। समझ रहे हो? अब आप लोगों को ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, मान लेते हैं मैंने एक लाइट जो मैंने इंफिनिटी से ऐसे करके इस पे मारी। क्या करी? इंफिनिटी से ऐसे करके इस पे मारी मिरर पे, तो क्या होगा? ये ना आप लोगों का क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। क्या करेगा? ये आप लोगों का रिफ्लेक्ट करेगा। अब जब ये आप लोगों का रिफ्लेक्ट करेगा, ये याद रखना हमेशा एक पॉइंट से पास होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आप लोगों का फोकस बोलते हैं। डेफिनेशन वगैरह कुछ जानने की जरूरत नहीं है, वापस से बता रहा हूं। अगर आप लोगों का ऐसे करके हम लोग मिरर बनाते हैं, तो आप लोगों का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, अपर्चर क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब आप लोगों का जो लाइन होती है, जो हम लोग इसके एकदम पैरेलल बनाते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। जो आप लोगों का प्रिंसिपल एक्सिस होता है और जो आपका अपर्चर होता है, इसका जो पॉइंट होता है इंटरसेक्शन का, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पोल्स बोलते हैं। अब आप लोगों का जब हम लोगों ने इनफिनाइट से एक रे आप लोगों की मारी, ये हमेशा कहां पर कन्वर्ज होगा? ये आप लोगों का हमेशा कन्वर्ज होगा किस पर? फोकस पे। तो इसे फोकस बोलते हैं। अब मान लेते हैं अगर ये एफ आप लोगों का फोकस है, इसका अगर आप लोगों ने डबल लेंथ कर दिया, दैट इज यहां पर अगर 2f कर दिया इसको, तो आप लोगों का क्या हो जाता है? ये जो पॉइंट आता है, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये पता है क्या होता है? देखो, मान लेते हैं ये आप लोगों का एक सर्कल है, ठीक है। आपने कहा भाई इससे मैं इमेज वो क्या बनाऊंगा? एक मिरर बनाऊंगा। तो आपने क्या किया? इसको ऐसे करके काट दिया, ठीक है जी, ऐसे करके काट दिया। तो ये काटा है, अब क्या हो गया? आपने यहां पर क्या कर दिया? पेंट कर दिया, सिल्वर पेंट कर दिया। अब क्या होगा? जो इसका एक्चुअली में सेंटर होता है ना, जो इसका सेंटर होता है, वही होता है आप लोगों का क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ रहे हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर आगे जी समझ में? मैंने कहा कि आप लोगों का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? दो तरीके। अगर आपने इनफिनाइट से फेंका तो फोकस पे होगा, फोकस से डबल लेंथ का क्या हो जाता है? कर्वेचर हो जाता है। ज्यादा अच्छा से तरीका क्या है? आप लोगों का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। मतलब जो भी आप लोगों ने ऐसे करके कोई स्फेरिकल चीज ली होगी, जिससे ही आप लोगों ने बनाया होगा ना, उसका एकदम सेंटर पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अब इसके यूजेस क्या होते हैं जी कॉनकेव के? ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, पहले आप नॉर्मल इसके यूजेस समझो। आप हमेशा ध्यान में रखना, ये जो होता है ना आप लोगों का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये सॉरी कॉनकेव मिरर जो हो गया, ये आप लोगों का हमेशा क्या करेगा? चीजों को जूम करेगा। क्या करेगा? मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी आप लोगों का ये 80% टाइम क्या करेगा? 80 to 85% टाइम जूम करेगा। कब नहीं करेगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो हमेशा ये आप लोगों का क्या करता है? जूम करता है। तो आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ये आप लोगों का शेविंग मिरर की तरह यूज होता है, मेकअप मिरर की तरह यूज होता है। मैंने बताया ना, दीदी को अगर ज्यादा ही जूम करके देखना है कि कहां पर स्पॉट्स है, तो आपका इसके लिए करेंगे। साथ में आप लोगों ने ऐसी शेप कहां पर देखी होगी? जो आप लोगों का स्कूटी होगी, बाइक होगी, कार होगी, उसके हेडलाइट पे, साथ में टॉर्चेस के, इस पे भी तो दिखती है। अब आप लोग देखोगे टेलीस्कोप में भी आप लोगों का यही होता है, कॉनकेव लेंस, ये कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव मिरर तो नहीं होता वहां पर, लेकिन आप लोगों का वहां पर कॉन्वेक्स लेंस होता है, उसकी भी यही चीज होती है, सेम ही होता है। यहाँ पर माइक्रोस्कोप में, सोलर फनल्स में, आप लोगों का डेंटिस्ट वाले, ठीक है, साथ में आप लोगों का किसमें? मेडिकल टूल्स में, यहाँ पर यही सेम चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। सेम वे में आप लोगों का क्या आता है? कॉन्वेक्स। ये क्या आप लोगों का? कॉन्वेक्स। क्या है जी? ये आप लोगों का कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है? मैंने आपको बताया कि जो आप लोगों को कॉन्केव नहीं होगा वो कॉन्वेक्स होगा। यहाँ पर आप लोगों का रे ऑफ रिफ्लेक्शन कैसा होता है? सेम चीजें होती है। ये आप लोगों का प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ पर आप लोगों का पोल हो गया, पी लिखते हैं। यहाँ पर आप लोगों का क्या हो गया? फोकल लेंथ। अब आपको भैया यहाँ पर फोकल लेंथ क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का जो रिफ्लेक्शन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे करके बाहर को। ठीक है, ये कैसा होता है? बाहर को होता है इस तरीके से। क्यों होता है अभी बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसका सरफेस क्या है? इस तरीके से। तो आप लोगों का देखो यहाँ पर बाहर कर रहा है, बेसिकली ये क्या कर रहा है? डाइवर्ज कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। ये वाला जो होता है ये क्या करता है? आप लोगों का देखो आपस में क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। समझ में आ गया? कन्वर्जिंग मिरर एंड डाइवर्जिंग मिरर आ गया समझ में? अब देखो, अगर ये आप लोगों को समझ में आ गया, अब इसके यूजेस क्या होता है? मतलब ये बेसिकली आप लोगों की चीजें छोटी करने का काम आएगा। ठीक है, ये किसके लिए आएगा? छोटी करने का काम आएगा। जैसे यहाँ पर आप लोगों का व्हीकल की सेफ्टी होगी, तो आप लोगों का रेयर व्यू मिरर आप लोगों का किसके लिए यूज करते हैं? हम लोग व्हीकल के लिए करते हैं। सेकेंडली आप लोगों का सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस के लिए आप लोग यूज कर रहे हो, तो साथ में आप लोगों का एयरपोर्ट्स, मॉल्स वगैरह सब में आप लोगों का क्या होगा?
ये चीज का होगा। साथ में आप लोगों को याद रखना है रेयर व्यू मिरर हो गया या साइड व्यू मिरर। रेयर व्यू क्या होता है, आप लोगों को जो ऊपर लगा रहता है, वो देखा ना अपने कार में ऐसे करके ऊपर एक छोटा सा शीशा होता है, रेयर व्यू हो गया। साइड में क्या होता है, जो आप लोगों के दरवाजे के साइड में होता है, साइड व्यू मिरर। दोनों की दोनों क्या होता है, आप लोगों के कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। यहाँ पर कॉनकेव लिख रखा, कॉन्वेक्स होता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। क्या होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है जी। हाँ, यहाँ कॉन्वेक्स लिखा, समझ में आ गया। अब हम लोग एक एक करके चलते हैं, ये आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बता दिया, ठीक है। रियल में आप लोगों को सिर्फ एक चीज ध्यान में रखना है, इसको अगर मैं स्क्रीन पे ला सकता हूं तो आप लोगों का क्या होगा, रियल होगा। अगर मैं इसको स्क्रीन पे नहीं ला सकता तो आप लोगों का क्या होगा, वर्चुअल होगा, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके क्या पढ़ते हैं, इनके रे डायग्राम्स पढ़ते हैं। अब रे डायग्राम्स को समझने का एक बहुत बढ़िया तरीका है, वो क्या है, आराम से बैठ कर सुनना जो मैं बता रहा हूं ना, बस कुछ चीजें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। क्योंकि देखो रे डायग्राम पता है कहां काम आएगा। एक्चुअली इसके ना दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपका डायरेक्ट पूछ लेगा कि अगर मान लेते हैं मैंने यहां पर आप लोगों का फोकल लेंथ पे अगर रखी, तो आप लोगों को बताओ कॉन्वेक्स मिरर का क्या होगा या कॉनकेव मिरर का क्या होगा। सेम चीज आप लोगों का लेंस में पूछ लेते हैं। लेकिन आप लोगों ने रे डायग्राम समझने से पहले इसके थोड़े से रूल समझने पड़ेंगे, किस किस तरीके से आप लोगों का रिफ्लेक्शन होता है। अगर ये चीज आ गया तो भाई आराम से आप लोगों की चीजें आ जाएंगी। तो आप लोगों को ध्यान समझना है, ठीक है। मुझे पता है यार ये वाली वीडियो थोड़ा सा लंबी जाने वाली है ना। क्यों जाने वाली है, क्योंकि भाई वन शॉट करवाना है। पेपर ऑलमोस्ट 12th के सभी के ओवर हो गए हैं, है ना। जिसके नहीं भी हुए हैं मुझे पता है वो पढ़ना ही, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा ना। टोटल अब आप लोगों के 29 डे है, आज 29 डेज रह रखे हैं। अगर आप आज का भी दिन हटा दो 28 रह रखे, तो अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे बताओ, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को समझना पड़ेगा यार, अनलेस आप लोग नहीं एफर्ट मारोगे ना तो नहीं बन पाएगा काम। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा एफर्ट मारना पड़ेगा। मुझे पता है आई हैव दैट ऑप्शन कि मैं क्या करवाऊँ, तुम लोगों को हवा में पढ़ा दूँ, बट उससे ना मेरा मन मानेगा ना आपका मन मानेगा। और एक एडवाइस मैं आप लोगों को देना चाहूंगा यार, अननेसेसरी प्रेशर लेके मत जाना। मुझे पता है वहां पर अभी ना आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं मैं ये ट्रिक पढ़ लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, वैसे कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, बहुत सारे दिमाग में चीजें चल रही है। याद रखना, अगर आप लोग ज्यादा प्रेशर अपने ऊपर क्रिएट कर दोगे ना कि मेरे को इस बार रिजल्ट ही लाना है, ठीक है, प्रेशर अगर अननेसेसरी क्रिएट कर दोगे ना, बिलीव मी और नॉट, यू आर गोइंग टू फेल, यू आर गोइंग टू फेल। मैं सच बता रहा हूं, अगर आप लोग जितना प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो आप लोग ना वहां पर आपको एंजाइटी ज्यादा होगी, नर्वसनेस ज्यादा होगी, वहां पर आप लोगों का दिमाग कम चलेगा। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों का दिमाग चले तो आप लोगों को कहीं ना कहीं वो प्रेशर जो है वो अननेसेसरी प्रेशर लेके नहीं जाना पड़ेगा। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अगर जहां आप लोगों ने ये चीज समझ ली ना, बिलीव मी और नॉट, चाहे आप लोगों की पढ़ाई थोड़ा सा कम और की होगी, यू आर गोइंग टू सेल थ्रू। बस ट्रिक्स के पीछे मत भागना, जितने मैं बता रहा हूं बस उतना मोर देन इनफ है। क्योंकि मुझे पता है आई एम ऑल्सो एस्पिरेंट यार, ठीक है। मुझे पता है कि आप लोगों का क्या, आप लोगों का भी दिमाग में चल रहा होगा, क्या जो आपके माइंडसेट होता है कि भैया मैं किस तरीके से चीजें को अप्रोच करूं। मैं सच बता रहा हूं, मैं आप लोगों को पढ़ाता ही इस तरीके से हूं। ये जो चीजें है ना, जितनी मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ वो एक एस्पिरेंट को जाननी जरूरी है। कि अगर मान लेता है मैं यहाँ पर कॉनकेव मिरर की बात करता हूँ, कॉनकेव मिरर में आपको ये जानना पड़ेगा कि ये रे डायग्राम्स होते हैं। अब आप बोलोगे कॉनकेव मिरर से पहले आपको ये जानना पड़ेगा, ठीक है। क्या जानना पड़ेगा कि भाई अगर मैं कॉनकेव मिरर में बात करता हूं ना, तो आप लोगों ने, हमें पता है कॉनकेव मिरर कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। अब आप लोगों ने ये चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है कि एक आप लोगों का रूल डेफिनेट होता है। वो क्या है, मान लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। अगर कॉनकेव मिरर में आप बात करते हो ना, आपको ये पता लग गया प्रिंसिपल एक्सिस है, या आप लोगों का फोकस है, या आप लोगों का क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, या यहां पर आप लोगों का क्या है, पोल है। अगर आप लोग कोई भी चीज, अगर आप लोग ना कोई भी रे अगर आप लोग ऐसे करके पैरेलली अगर इससे क्या करवाते हो, पास करवाते हो, याद रखना हमेशा क्या होगा, ये फोकस से पास होगी। यहां पर अगर आप करवाते हो तो हमेशा ये क्या होगा, कहीं पर से भी करवा लो, फोकस से तो भाई पास होगी होगी। क्या होगी, फोकस से पास आप लोगों की होगी होगी। इसमें कोई इफ एंड बट वाला क्वेश्चन है ही नहीं, बस होगी होगी। और जहां पर दो पॉइंट आप लोगों के मीट करते हैं, बस इसी पॉइंट पे आप लोगों का, जहां पर भी दो आप लोगों के क्या होंगे, जहां पर भी टू रेज मीट करेंगी, बस वहीं पे याद रखना, मीट करेंगी वहीं पे आप लोगों का इमेज फॉर्म होगा। क्या होगा, वहीं पे आप लोगों का इमेज फॉर्म होगा। ये हो गया। अब आप लोगों को पता है, ये मैंने आप लोगों को पहली चीज बता दी, आप लोगों की कहीं से भी आती है, चाहे आप यहां से कर लो, चाहे आप यहां से कर लो, इधर से कर लो, इधर से कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, हर एक रेस कहां से पास होगी, आप लोगों की फोकस से पास होगी। पहला रूल यही है।
चाहे आप कॉनकेव ले लो चाहे आप कॉन्वेक्स ले लो, सब में होगा। अब आप कहोगे कैसे होगा, वेट करो मैं सब बताऊंगा। सेकंड, ये आप लोगों को कॉनकेव है, ठीक है, ये आप लोगों का कॉनकेव मिरर है। क्यों है इसका नाम कॉनकेव मिरर? क्योंकि इसमें देखो केव तरीके से चीजें आप लोगों को दिख रही होती हैं। ये हो गया। सेकंड रूल आप लोगों का जो है ना, वो आप लोगों को पता है क्या होता है? सेकंड रूल जो होता है वो ये होता है कि आप लोगों का अगर कोई लाइट रे, ध्यान सुनो, अगर कोई लाइट रे आप लोगों का ये पोल पे पड़ती है, ये पोल हो गया, तो याद रखना ये एग्जैक्टली उसी एंगल में क्या कर जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर कोई लाइट रे आप लोगों की पोल पे पड़ती है, तो अगर ये आप लोगों का एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये आप लोगों का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो I इक्वल्स टू R होगा। दैट इज यहां पर भी आप लोगों का क्या लग रहा होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी कि आप लोगों का जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो लग रहा होगा। ये दो आप लोगों के रूल्स है, समझ रहे हो? ये क्या है, आप लोगों के दो रूल्स है। तो यहां पर आप लोगों को दिख रहा है ये वाला एक रूल है, इनफाइनाइट से आ रही है तो आप लोगों को देखो फोकस से पास हो रही है। नेक्स्ट मैंने क्या कहा, ये आप लोगों को ये वाला दिख रहा है, दिख रहा है। अब आपके बाकी के रूल्स कैसे होते हैं, ध्यान से देखो। सब में ऐसी चलेगा, आप उसकी टेंशन ही मत लो, बस ये अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ये हो गया। अब यहां पर से देखो ये ऐसे करके, अब आप लोगों को पता है ये आपका पोल हो गया, ये आप लोगों का फोकस हो गया, ये आप लोगों का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। आपने एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से कर्वेचर पे पड़ेगी, जो रे आप लोगों की सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ेगी, वो रे एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, रिवर्ट हो जाएगी, ठीक है। कोई इसमें आप लोगों का कोई भी आप लोगों का डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, सीधा सीधा उसी उसी जो पाथ इसने फॉलो किया था एग्जैक्टली दूसरी डायरेक्शन में उससे पास हो जाएगी, अगर ये सी से पास हो रही है, ठीक है। एंड लास्ट आप लोगों का जो है 4 रूल्स टोटल होते हैं यहां पर, आप लोगों का ये हो जाता है, क्या हो जाता है कि अगर कोई रे आप लोगों की कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। एक बार ये अगर ये समझ लिया ना, सब में ऐसे ही होता है, फोकस से पास होगी, तो याद रखना ये आप लोगों की जो फोकस से पास होगी वो बाद में जाके क्या हो जाती है, पैरेलल। एग्जैक्टली मैं जो पहली वाली चीज बताई थी उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हो गया। दैट इज अगर कोई रेस इन्फिनाइट से आती है तो फोकस से पास होगी, अगर कोई रे आप लोगों की ऐसे करके जा रही है वो आप लोगों की पोल पे टकराएगी, तो एग्जैक्टली I इक्वल्स टू R वाला फॉर्मूला करेगी यूज। अगर कोई रे आप लोगों की सी से पास होगी तो वो वापस से एकदम रिट्रीट कर जाएगी उसी पाथ में, और अगर कोई रे आप लोगों की फोकस से पास होगी तो बाद में क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अगर आप लोगों को सीधा नहीं दिख रहा है मैं सीधा बना देता हूं इसको, खत्म। अब आप कहोगे कैसे होगा, क्या होगा? अब आप लोगों का रे डायग्राम जो है वो आप लोगों का हलवा बन जाएगा, आपकी मर्जी है। मैंने क्या बोला, जहां पर भी दो आप लोगों की रेस क्या होंगी, मीट करेंगे, वहां पर आप लोगों की इमेज बनेगी। दो रेस मीट करेंगे तो इमेज बनेगी, कोई से भी दो रे करवा लो। जैसे सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, देखो ये हो गया, ध्यान से देखो, ये हो गया ऐसे करके। अब एक और चीज, हाँ ये है ना, अब तुम मेरे को बताओ, अगर मान लेते हैं क्या मैं, ये मेरा लेंस था है ना, ये मेरा क्या था, मिरर था, मेरा मिरर के पीछे है, ये मेरा मिरर के आगे है। मैंने क्या किया ना, जब ऐसे करके बन रही थी ना इमेज, मैंने यहां पर एक स्क्रीन लगा दी। अब जो इमेज होगी वो किस पे बनेगी, इस स्क्रीन पे बनेगी। बनेगी मतलब मुझे क्या समझ में आ गया कि ये वाली को मैं स्क्रीन पे ला सकता हूं, इसलिए याद रखना हमेशा यहां पर रियल एंड इन्वर्टेड उल्टी इमेज बनती है। कैसी इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, सिर्फ एक केस को छोड़ के। वो कौन सा केस होता है अभी बताता हूं। जैसे देखो ये हो गया, हमें पता ही एफ है, मान लेते हैं पहला हमारा क्या गया, ये आपका इनफाइनाइट से क्या आ रहा है आप लोगों का, इनफाइनाइट से क्या आ रहा है, हाँ जी, रे कहां से आ रही है, जी इनफाइनाइट से आ रही है। सेम वे में आप लोगों का यहां पर है, रे कहां से आ रही है, जी इनफाइनाइट से आ रही है, फिर ये कहां पर कर जाएगी, यहां पर, ठीक है जी। कहां पर कर जाएगी, ये आप लोगों की इधर पे कर जाएगी, ठीक है जी। ये आ गया, तो इसका मतलब मुझे क्या पता चला, रे आई यहां हुई, यहां हुई। दैट इज आप लोगों को क्या पता लग रहा है, यहां पर पता लग रहा है कि ये कहां पर बन रही है, ये आप लोगों की फोकस पे बन रही है। कहां पर, आप लोगों का यहां पर जो ये आप लोगों की ये था ऑब्जेक्ट था, वो कहां था जी, ऑब्जेक्ट था आप लोगों का इनफाइनाइट पे। आप लोगों का इमेज जो बनी है वो कहां पर बनी है, वो आप लोगों की फोकस पे बनी है। अब याद रखना यहां देखो एकदम पॉइंट साइज की इमेज बन रही है, तो वेरी डिमिनिश्ड होगी। कैसी होगी, वेरी डिमिनिश्ड, बहुत ज्यादा छोटी होगी। बस ये आपने ध्यान में रखना है, इसको अच्छे से बताऊंगा अभी, ठीक है। अब आप कहते हो भैया ये आपने चलो कर दिया, अब नेक्स्ट आप लोगों का कहां पर लेके आएंगे, नेक्स्ट आप लोगों को थोड़ा आगे लेके आएंगे। दैट इज आप लोगों का अगर सी है तो उससे ही पीछे थी। अब मैं क्या करता हूं ना, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, एक एक करके कोई से भी आप 2 पॉइंट यहां पर लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब देखो ये आपका पोल है,
ये आप लोगों का फोकस है, ये आप लोगों का सी है। अब आप कहते हो भैया एक काम करते हैं ना, इस बार मैं दूसरा लगाऊंगा। मैंने क्या कहा, अब किस में रखेंगे, आपकी जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहां रखेंगे, ऑब्जेक्ट आप लोगों का इनफाइनाइट एंड सी के बीच में रखेंगे, ठीक है, बिटवीन यहां पर रखेंगे। अब क्या होगा देखो, मान लेते हैं ये आप लोगों का कोई एक ऑब्जेक्ट है। अब आप क्या कर सकते हो, आपकी मर्जी है। आप कहते हो भैया यहां से कोई चीज होगी तो वो हमेशा कहां से होती है, पास। आपने कहा भैया ये हमेशा कहां से होगी, पास। ये आप लोगों की हमेशा होगी जी फोकस से होगी पास, ठीक है भाई, कोई इशू नहीं। कहां से होगी पास, हमेशा फोकस से होगी पास, लो जी होगी। नेक्स्ट आपका मैंने क्या बताया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप लोगों का कोई चीज पास होगा तो वापस से उसी पे रिवर्ट करता है। तो ऑलमोस्ट यहां पर देखो क्या बन रही है आप लोगों की, इमेज बन रही है। दैट इज किधर पे बन रही है, इधर पे। कहां को बन रही है, देखो ये सीधी इमेज है, ये आप लोग देखो उल्टी इमेज बन रही है, वापस से कहां बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। और कहां पर बन रही है, मतलब उल्टी बन रही है, दिखे एकदम उल्टा है। और कहां पर बन रही है, सी एंड एफ के बीच में। अब आप कहते हो भैया मेरे को इससे नहीं करना, मेरे को इससे करना है, लो भाई इससे कर लो। ये जो याला बताया था ना, ये हो गया। देन आप लोगों का देखो यहां पर हो गया, देखो ऑलमोस्ट यहीं पे बनेगा। देख रहे हो, किसी से भी कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का क्या हो गया, आप कहते हो भैया इस बार मैं क्या करता हूं, इस बार मैं एट सी रखूंगा। तो याद रखना एट सी पे क्या होता है, ध्यान से देखो, सी पे क्या होता है, सेम 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 चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कुछ बहुत ज्यादा हम लोग भारी करने वाले हैं। एफ हो गया, सी हो गया, ये पी हो गया, आपकी मर्जी है जिस पे करना है उस पे कर लो, ठीक है। यहां पर आप लोगों का सी बना हुआ, तो आपको पता है ये है, ये आप लोगों का कहां बनेगा, ये आप लोगों का बनता है ऐसे। नेक्स्ट आप लोगों का देखो ये आप लोगों का बन रहा है, ठीक है। ये आप लोगों का कहां पर बनेगा, ये देख लो, ये आप लोगों का कहां पर बन रहा है, एग्जैक्टली यहां पर। मतलब याद रखना, अगर आप लोगों का ऑब्जेक्ट अगर सी पे है तो आप लोगों का इमेज भी कहां पर बनेगी, सी पे। साथ में इमेज कैसी बन रही है जी, रियल बन रही है। और कैसी बन रही है जी, उल्टी बन रही है, क्योंकि मैं अगर स्क्रीन लाऊंगा तो मिल जाएगी। एंड सेकेंडली याद रखना यहां पर सेम साइज की बनेगी। किसकी बनेगी, सेम साइज की। यहां पर आप लोगों ने देखा था इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था, छोटी सी इमेज बनी थी, यहां पर डिमिनिश्ड बनेगी, छोटी बनेगी। समझ में आ रहा, कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। क्लियर। अब देखो अगली चीज, अब ये जो मैं चीज आपको बता रहा हूं ना, ये एक एक करके आप लोगों का बढ़िया तरीके से आप फटाफट फटाफट होगा। इसके बाद मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस मैं आप लोगों को चीजें दिखा दूंगा कि देखो ये ऐसे करके हो रहा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं इस बार आपने कहा सी एंड एफ के बीच में लाना है, सेम चीज, इसमें भी कोई फर्क नहीं आएगा। ये है, देख रहे हो, ये है आप लोगों के पास। अब क्या होगा, कि आप लोगों का ऐसे करके आ गया। अब आप कहते हो यहां पर आप लोगों का क्या होगा, ये आप लोगों का पी है, ये आप लोगों का एफ है, और ये आप लोगों का क्या है, सी है। क्लियर। अब देखो यहां पर मैंने क्या कहा, इस बार यहां पर रखेंगे, तो अब क्या होगा, देखो ये होगा और ये आप लोगों का यहां जाएगा, ठीक है। अब आप कहते हो भाई, अब तुम जिद पे अड़ जाते हो, तुम कहते हो भैया मैं तो सी से बनाऊंगा। अरे भाई अगर तुम सी से बनाओगे ना, देखो सुनो, तो वो ऑब्जेक्ट से नहीं जा रही है, देखो ध्यान समझो, ऑब्जेक्ट से नहीं जा रही है, तो आप सी वाला आप यूज नहीं कर सकते। तो आप कौन सा कर लो, जो आपके पास दूसरा बच्चा है, ये था ना, ये कहां पर मिल रहा है, देखो ये कहां पर मिल रहा है, ये देखो कहां पर मिल रहा है, ये मिल रहा है सी से पीछे। अब अपना दिमाग लगाओ, ये छोटा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है, तो इसका मतलब जो इमेज बनी है वो कहां बनी है, बियॉन्ड सी बनी है। साथ में आप लोगों को क्या दिख रही है जी, मैग्नीफाइड दिख रही है, दिख रही है जी, दिख रही है। साथ में आप लोगों को कैसी दिख रही है जी, रियल एंड इन्वर्टेड दिख रही है, आपको क्या दिख रही है, समझ रहे हो। अब अगली बार एट एफ पे कर देते हैं, मान लेते हैं क्या, ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा, अगर आप एट एफ पे करते हो तो ये आप लोगों का है, मान लेते हैं ये इस तरीके से आप लोगों ने करा, ठीक है। अब ये आप लोगों का आ चुका है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, आप लोगों का यहां पर क्या होगा, ये आप लोगों का पी हो गया, या आप लोगों का एफ हो गया। अब आपने कहा जी एफ पे बनाएंगे, अब देखो यहां पर एफ पे। अब क्या जानता, पहला पहला हमने पता है कि कोई भी लाइट रे है चाहे कहीं से भी हो, लेकिन ये कहां से जाएगी, एफ पर जाएगी, लो जी एफ पे जा रही है। नेक्स्ट मैंने क्या बोला, कोई भी यहां पर जाएगी, अभी किस पे जाएगी, ये आप लोगों की किस पे जा रही है, ये आप लोगों की आपकी एफ पे जा रही है, जा रही है। अब बताओ कैसी दिख रही है, ये आप लोगों की एकदम पैरेलल दिख रही है, पैरेलल दिख रही है, तो हम बता सकते हैं कहां पर होगी, नहीं। इसीलिए आप लोगों का इमेज क्या होगी, आप लोगों की कहां पर बनेगी, एट इंफिनिटी। और अब देखो ये देखो कितना बड़ा जाएगा, जब जाएगा जाएगा ना, इसीलिए हाईली मैग्नीफाइड, कैसी होगी, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड होगी, ठीक है। एंड साथ में आप लोगों का अब यहां पर रियल एंड इन्वर्टेड तो बनेगी, क्योंकि मैं यहां पर भी अगर स्क्रीन रखूंगा मेरे को मिल जाएगी, समझ रहे हो।
एंड नाउ कम्स द लास्ट केस जहां पर आप लोगों का, अगर आप लोगों ने कहां पर रखी, बिटवीन पी एंड एफ, देख रहे हो, पी एंड एफ में रखी क्या, ऑब्जेक्ट। अब देखो ध्यान से, पी एंड एफ में रखोगे तो ये आप लोगों का ये आ गया, वापस देखो यहां पर आप लोगों ने क्या करना पड़ेगा, ऐसे करके होगा। अब ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला ये आपका P है, ये आपका F है। अब आपने कहा मैं इसके बीच में रखूंगा, मैंने आपको बता रखा है कोई भी चीज यहां पर जाएगा तो ये कहां पर होगा, आपको मैंने बता रखा है ये कहां पर होगा, ये आपका F पे जाएगा। अब C वाला यहां पर भी नहीं कर सकता ना, यूज क्यों नहीं कर सकता वो आपको पता लग गया होगा। नेक्स्ट मैंने क्या बोला, ये वाला आप लोगों का ऐसे वाला जाएगा, एंड नाउ आप लोगों का कैसे चले गया, ये ऐसे चले गया। चलो ऐसा भी ना लगो तो ऐसे दो लोगे, है ना। अब मेरे को बताओ, एक आप लोगों की इस डायरेक्शन में जा रही है, एक आप लोगों की ऐसे जा रही है, क्या ये कभी मीट करेंगी आगे, क्या कभी मीट करेंगी, आप बोलोगे नहीं करेगी। अगर कोई चीज कभी मीट नहीं करेगा तो क्या कभी इमेज बन पाएगी, आप कहोगे नहीं बन पाएगी, यानी यहां पर आप लोगों की रियल इमेज तो नहीं बन पाएगी। तो क्या करोगे भाई, इमेज तो मेरे को बनानी है। मैं क्या करता हूं ना, मुझे एक चीज पता लगता है कि यहां पर से ना मेरा क्या हो रहा है, इसको अगर मैं पीछे एक्सटेंड कर रहा हूं ना, देखो ध्यान से, इसको अगर मैं क्या करता हूं जी, पीछे एक्सटेंड कर रहा हूं ना, ठीक है जी, यहां पर मैं इसको पीछे एक्सटेंड कर रहा हूं, तो क्या होगा, पीछे एक्सटेंड करने पर ये आप लोगों का क्या हो रहा है, इमेज बन जा रही है, क्योंकि दो पॉइंट यहां पर आप लोगों का मिल रहा है। ये कहां हो रही है, मिरर के पीछे, मिरर के पीछे, दैट इज इमेज कैसी होगी, वर्चुअल, कैसी होगी, वर्चुअल, एंड कैसी होगी जी, इरेक्ट, यानी सीधी बन रही है, इस बार उल्टी नहीं बन रही है, ऊपर पे ही बन रही है, सीधी बन रही है। साथ में आप लोगों का देखो ये वाला बड़ा है, ये बड़ा है, आप बोलोगे पीछे वाला बड़ा है, दैट इज मैग्नीफाइड बनेगी, समझ रहे हो, और कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर। अब आपको कि भैया इसको ना एकदम ना बढ़िया तरीके से ना कहीं पर अगर लिख के दे देते तो मजा ही आ जाता, तो देखो यहां पर आप लोगों के लिए कंप्लीटली मैंने ये सारे के सारे केसेस आपके लिए बना रखे हैं, ठीक है, ये कंप्लीटली आप लोगों के लिए केसेस बना रखे हैं, तो आप लोग यहां से देख सकते हो। सेकेंडली आप लोगों को यहां पर लिखा भी हुआ है कि अगर आप लोगों का ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनाइट पे होता है, मैंने आपको बता दिया, फोकस पे आप लोगों का बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, साथ में आप लोगों का बियॉन्ड सी होगा, हर एक चीज यहां पर लिखी हुई है, क्लियर। तो आप लोगों को इसकी टेंशन लेनी नहीं है, समझ रहे हो। अब देखो भाई आगे आ जाते हैं इन क्वेश्चंस पे, देखो भाई कैसे होगा, देख रहे हो क्या लिखा हुआ, कह रहा इन केस ऑफ अ कॉन्केव मिरर, अगर आप लोगों का जो ऑब्जेक्ट है वो केप्ट बिटवीन फोकस एंड पोल रखा, जो लास्ट वाला केस पढ़ा ना, ऐसे करके कि फोकस एंड पोल के बीच में अगर रख दिया तो कैसे बनती है जी, वर्चुअल बनती है, और साथ में आप लोगों की मैग्नीफाइड बनती है, तो क्या बनेगी, कह रहा इमेज विल बी वर्चुअल, ठीक है। अच्छा नॉट करेक्ट कह रहा कौन सा करेक्ट नहीं है, तो वर्चुअल होगी जी, बिल्कुल होगी। कह रहा है एनलार्ज होगी जी, बिल्कुल होगी। कह रहा कि जो इनफाइनाइट पे बनेगी, बिल्कुल भी नहीं, इसलिए आंसर यही सही है, समझ रहे हो, हाँ जी, आ रहा समझ में। चलो अब बढ़ते हैं जी आगे, नाउ कम्स दी नेक्स्ट थिंग, आप लोगों का कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कैसे होगा, अब ये मैंने आप लोगों के वापस सारी चीजें बना रखी है, अब यहां देखो आसानी से आ जाएगा। अब आप लोगों ने अगर ये सीख लिया है अब तो आसानी से आ जाएगा हलवे की तरह। देखो भाई पहला, इसको हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, दैट इज यहां पर आप लोगों का क्या होगा, ये पॉलिश्ड है ये हो गया। सेम चीज, इसे पोल बोलेंगे, इसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, यहां पर एक फोकस होगा, हर एक चीज सेम होगा। ये कॉन्केव लेंस, ये आपका सी होगा, हर एक चीज सेम होगा। बस यहां पर फर्क क्या होता है, ऐसे करके लाइट जाती है, ठीक है, लेकिन ये कट जाती है, ये ना यहां से ना, ये यहां से क्या कट जाती है, ये आप लोगों की ऐसे ना अंदर को ना आकर ये आप लोगों की बाहर को चली जाती है, दैट इज डाइवर्ज कर जाती है। क्या कर जाती है, डाइवर्ज। अब आप बोलोगे अच्छा भैया ये डाइवर्ज कर जाती है, बोलूंगा हाँ जी डाइवर्ज कर जाती है, तो फिर ये तो कभी मिलेंगी ही नहीं, मिलेंगी, ये मिलेंगी, बताओ कैसे मिलेंगी, हाँ जी कैसे मिलेंगी, जब आप इसको ऐसे में एक्सटेंड करोगे, कैसे, ऐसे में, समझ रहे हो, ऐसे में एक्सटेंड करेंगे। अब आपको पता है भाई आप लोगों के इसका ध्यान से देखो, इसका जो फोकस होता है वो इधर पे भी होता है, तो एक्चुअली में इनका जो फोकस होता है वो किधर होता है, एफ जो है इसका ये कहां है, बिहाइंड द मिरर, कहां है, बिहाइंड द मिरर। और जो इसका जो एफ है, याद रखो इसका जो एफ आप लोगों को दिख रहा है वो कहां दिख रहा है, इसका जो आप लोगों का एफ है वो कहां है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, कहां पर है, इन फ्रंट ऑफ द
मिरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों ने ये नहीं समझा तो आप लोगों को दिक्कत आ जाएगी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। अब देखो साथ में आप लोगों का ये पहला हो गया, क्या ये पढ़ा नहीं था, बिल्कुल पढ़ा था। नेक्स्ट आप लोगों का देखो ऐसे करके होगा तो फोकस पे, रूल वही है। नेक्स्ट ये है ऐसे करके, ठीक है, ये है। अब यहां पर आप देखो ये आप लोगों का क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अब यहां पर आप लोगों का देखो वापस से एफ होगा, यहां पर सी होगा। मैंने आपको क्या बताया था, सेकंड रूल आप लोगों का क्या था, एकदम सेम है। अगर आप लोगों का सी, लेकिन मैंने क्या बताया, इसके इधर नहीं होते, इसके किधर होते हैं, इधर और इधर होते हैं। तो आप लोगों का यहां पर क्या होगा, वर्चुअली जो आप लोग यहां देखो ऐसे करके आप ले आ रहे हो, ठीक है, मान लेते हैं ऐसे करके आप ले आ रहे हो। ये अगर मान लेते हैं वर्चुअली कहां पर जाएगा, अगर ये वर्चुअली आप लोगों का सी पे जाएगा, कहां पर जाएगा, सी पर, कहां पर, सी पे जाएगा। तो याद रखना अगर ये सी पे जाएगा तो आप लोगों को ध्यान में रखना है यहां पर से ये बाहरी से अंदर, तो वैसे रेस नहीं घुस सकती, हम जबरदस्ती उसे मिला रहे हैं। तो आप लोगों का देखो कहां जा रहा है, अंदर। अगर सी पे जाएगा ना अंदर तो ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा, अंदर है इसीलिए कैसी इमेज बनेगी जी, वर्चुअल। और कहां बन रही है जी, ऊपर बन रही है, इसीलिए कैसी बनेगी जी, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी इमेज, यहां पर भी वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट आप लोगों का क्या है, वापस देखो सेम चीज। आप बोलोगे सेम चीज कैसे, देखो अब यहां पर आप लोगों का जो ये तीसरा वाला था ना, ये पोल वाला, ये भी आप लोगों का सेम होगा। यहां पर ऐसे और आप लोगों का ऐसे ही होगा, समझ रहे हो, ये सेम होगा। बस यहां पर भी क्या करना पड़ेगा, इसको पीछे लाना पड़ेगा, ठीक है। एंड लास्ट आप लोगों का ये वाला, अब आप समझ के होंगे जो ये था पोल वाला, ठीक है, ऑलमोस्ट ये तो सेम बैठता है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं, इसके ना सिर्फ और सिर्फ दो ही केसेस होते हैं। कितने केसेस होते हैं, दो केसेस होते हैं इसके। कौन कौन से होते हैं, यहां देखो। पहला जो केस हो गया वो कैसा हो गया, ये हो गया। अब वापस से देखो आप लोगों ने इसके दो केसेस क्या होते हैं, आप लोगों ने पहली चीज यहां पर जो ऑब्जेक्ट है, मैं क्या बोल रहा हूं, जो आप लोगों का यहां पर ऑब्जेक्ट है वो आप लोगों ने क्या करना होता है, यहां पर आप लोगों का एफ बनता है, यहां पर आप लोगों का सी बनता है। पहली चीज आप इनफाइनाइट से लेके आते हो ऑब्जेक्ट, यानी कि आप लोगों का जो ऑब्जेक्ट है वो कहां है, वो आप लोगों का इनफाइनाइट पे है, ठीक है। तो ये ऐसे करके जाएगा। अब आपको पता है ये कहां जा रहा है, ये ऐसे में जा रहा है, ठीक है जी। ये वाला भी ऐसे करके जाएगा, तो ये भी कैसे जा रहा है, ये ऐसे में जा रहा है, यानी ये ऐसे चले गया और ये ऐसे चले गया, हो गया। अब ये कहां पड़ रहा है, ये बताओ ये कहां पर है, इमेज आप लोगों का कहां पर है, एट एफ। कैसी बन रही है जी, वर्चुअल बन रही है। क्यों, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और कैसी दिख रही है, छोटी दिख रही है, बड़ी दिख रही है, बहुत छोटी दिख रही है, यानी आप लोगों का हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। अब आप कहते हो चलो ये तो हमारा क्या हो गया, पहला केस हो गया। नेक्स्ट आप लोगों का क्या होगा, सेम, एग्जैक्टली सेम होगा, लेकिन याद रखना कहीं पर भी रख दो, अब फर्क ही नहीं पड़ता, बस इनफाइनाइट पे ना रखकर आप कहीं पर भी रख दो, कहीं पर। मान लेते हैं यहां पर आप लोगों ने रख दी, मुझे नहीं पता कहां है, क्योंकि इसका एफ तो इधर होता है और इसका सी इधर होता है। अब क्या करो, सेम वही केस मैंने आपको क्या बताया, जो भी आप लोगों का यहां पर जाएगा या आप लोगों का क्या कर जाएगा, या आप लोगों का डाइवर्ज कर जाएगा। अब डाइवर्ज कर जाएगा तो डाइवर्ज करने पे क्या हो जाएगा, कि आप लोगों का यहां पर क्या हो जाएगा, ऐसे हो गया। नेक्स्ट आप लोगों का क्या होगा, मैंने कहा ये अगर एक मैं इमेज यहां पर बनवाता हूं तो आप लोगों का देखो ये वाला अगर मान लेते हैं एक्सटेंड करने पे कहां जा रहा है, सीधा जा रहा है, कहां जा रहा है, ऐसे करके कहां जा रहा है, ये आप लोगों का सीधा जा रहा है। तो यानी कि ये वापस से क्या हो जाएगा, रिवर्ट हो जाएगा। रिवर्ट हो जाएगा तो मैंने क्या बोलता, यहां पर आ रहा है, यानी ये क्या आ रहा है, एफ से पहले, ठीक है। तो आप लोगों का कोई भी और पॉइंट हो, ऑब्जेक्ट अगर कहीं पर भी हो, आप लोगों का कहां पर बनेगा, बिटवीन पी, ये पी है, एंड एफ। साथ में आप लोगों के कहां पर बनेगा, वर्चुअल बनेगी, यानी अंदर बनेगी इसके, एंड इरेक्ट बनेगी। साथ में आप लोगों की कैसी बनेगी, कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड, छोटी बनेगी, हाईली नहीं, छोटी, बस खत्म। लो जी, अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये भी आपको आ गया होगा चीज समझ में, ठीक है। कहीं से ही बना लो, कुछ भी बना लो, फर्क नहीं पड़ता। अब देखो यही सेम चीज यहां पर भी लिखी हुई है, लिखी हुई है, तो बस ये मैंने यहां पर लिख रखा है। अब देखो इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, देखो अब क्वेश्चंस देखते हैं जी, अभी भी आया था, देख लो भाई। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, 2025 का क्वेश्चन है, कैसे आएगा, ये मुझे कह रहा है कि आप लोगों का एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने प्लेस किया किसके बीच में, इनफाइनाइट एंड पोल के बीच में, किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में। कहां पर, कॉन्वेक्स मिरर में, मतलब किसी भी एक पॉइंट में रख दिया। तो कहां पर बताया मैंने, पोजीशन ऑफ द इमेज कहां बनेगी, मैंने बोलता जी फोकस से पहले बनेगी। बिटवीन फोकस एंड इन्फिनिटी नहीं, बिटवीन फोकस एंड पोल, बिल्कुल सही आंसर क्या हो गया, हाँ जी क्या हो गया, बिटवीन फोकस एंड पोल, खत्म।
ठीक है, लेकिन याद रखना बिहाइंड द मिरर, याद रखना बिहाइंड नहीं, फ्रंट पे नहीं बनता, बिहाइंड पे बनता है, ये चीज भी ध्यान में रखना। ठीक है, चलो अगला क्या कह रहा है, कह रहा है अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, कॉन्केव मिरर की बात कर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी पे रख दिया है, तो कह रहा है जो इमेज फॉर्म होगी वो कैसी होगी, कह रहा है इन्फिनाइट पे होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगी, बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगी, अभी पढ़ाया था ना, देख लो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, देख रहे हो, कह रहा है कि कहां पर अगर एट सी पे रखी तो आप लोगों का इमेज कहां पर बनेगी, सी पर बनेगी। सिंपल आते हैं क्वेश्चन, ऐसे नहीं कि बहुत तगड़े कोई क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं। अब यहां देखो मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन कैसे करके निकालते हैं भाई, सुनो, मैग्निफिकेशन निकालने के लिए, ये निकालने से पहले मुझे तुम्हें क्या बताना पड़ेगा, मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा साइन क्राइटेरिया, साइन, ये आप लोगों का कार्टेशियन साइन बताना पड़ेगा एग्जैक्टली में किस तरीके से आप लोगों का साइन वगैरह आते हैं, तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। सुनो ध्यान से देखना, अगर हम लोग साइन की बात करते हैं, एक बहुत छोटी सी चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, अगर आप लोगों को समझ में आ गई तो आप लोग आराम से कर लोगे। मान लेते हैं मैंने ऐसे करके कोई भी एक मिरर बनाया, कोई भी एक मिरर बनाया, चाहे आप कॉनकेव बनाओ चाहे कॉन्वेक्स बनाओ, बात तो आप लोगों की ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी। ठीक है, अब ये हो गया, ठीक है, याद रखना अगर मान लेते हैं मैंने ऐसे करके एक इमेज बनाई या ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट मतलब कुछ आप लोगों का, ये इसको ओ मान लेते हैं, कई बार यहां पर ना एच भी लिख दिया जाता है, ठीक है, इसको एच हो गया। अब मान लेते हैं मैंने ऐसे करके कुछ चीज बनाई, ठीक है, फिर मैंने ऐसे करके इसको फोकस पे क्या करवा दिया, फोकस पे करवा दिया, देन आप लोगों का ऐसे करके मैंने इसको करवा दिया और आप लोगों का कहां पर करवा दिया जी, यहां पर आ गया। ठीक है, मान लेते हैं ये सी था। अब ध्यान से देखो आप लोगों का ये क्या बन गया, ये आप लोगों का बन गया जी इमेज। इसको कई बार आई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं या इसको कई बार एच डैश से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब आपने क्या ध्यान में रखना है, याद रखना कोई भी चीज जो इससे पहले है, मैं दो तरीके से यहां पर लूंगा, ठीक है, कैसे लूंगा, एक मैं ऐसे और ऐसे में लूंगा, ठीक है, ये आप लोगों का क्या हो गया, अपर्चर हो गया। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है इससे पहले जो भी चीजें होंगी उनको मैं लेता हूं नेगेटिव में, किसमें, नेगेटिव में, इसके बाद जो भी चीजें होंगी उसको मैं कैसे लूंगा, पॉजिटिव में। ये मेरा एक तरीका था, ठीक है, मैंने क्या बोला, जो भी आप लोगों का इससे पहले होंगी वो आप लोगों का नेगेटिव, जो भी इसके बाद होगी वो आपका पॉजिटिव। अब एक तरीका क्या होगा, एक होता है ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस है, मैं कैसे लूंगा, एक ऊपर को लूंगा एक आपका नीचे में लूंगा। अब आप कहोगे इसको कैसे मैं लेता हूं, वेट करो अभी बताता हूं। जो भी इससे ऊपर को होगा उसको मैं लूंगा पॉजिटिव, जो भी इससे नीचे को होगा उसको मैं लूंगा नेगेटिव। सिंपल, दो चीजें आपने यहां पर ध्यान में रखनी है, जो आप लोगों के लेफ्ट साइड को जाएंगी वो नेगेटिव, जो आपकी राइट साइड को जाएंगी वो पॉजिटिव, जो भी आप लोगों की ऊपर को जाएंगी वो आप लोगों की पॉजिटिव, जो भी आपके नीचे को जाएंगी वो आपकी नेगेटिव। क्लियर। अब सुनो, हम लोगों का सिर्फ जो वर्टिकल में लेते हैं इसमें जो ले रहे होते हैं वो आप लोगों का आई या फिर ओ ले रहे होते हैं, या आप लोग बोल सकते हो एच डैश या फिर आप लोगों का एच ले रहे होते हैं। दैट इज आप लोगों का साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ये बात करता हूं। अब जैसे अगर इस पर्टिकुलर केस की बात करता हूं तो यहां पर इमेज कहां है, आप बोलोगे भैया नीचे है, तो इमेज हमेशा नेगेटिव में ली जाएगी। किस में ली जाएगी, हमेशा नेगेटिव में ली जाएगी। क्यों ली जाएगी, क्योंकि भाई इसका देख लो ये नीचे को है। अगर मैं यहां पर ऑब्जेक्ट की बात करता हूं तो ऑब्जेक्ट कैसे में लिया जाएगा, पॉजिटिव में। अभी क्वेश्चन के थ्रू आप लोग को और अच्छा क्लियर होगा। ठीक है, अब याद रखना जो डिस्टेंस बिटवीन, याद रखना जो डिस्टेंस बिटवीन किस किस के बीच में होता है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट और पोल के बीच में होता है, इसको हम बोलते हैं यू। क्या बोलते हैं, यू। जो भी आप लोगों का इमेज और आप लोगों का पोल के बीच में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोल रहे होते हैं वी। दैट इज यू क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट, और v क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल। ठीक है, आप लोगों का o जो हो गया वो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ऊपर को है, और आप लोगों का जो i है वो आप लोगों का नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि नीचे को है। अब आप बोलोगे भैया इसका क्या रूल, अब देखो अगर आप लोगों को कभी भी मैग्निफिकेशन निकालनी होती है, क्या निकालनी होती है, मैग्निफिकेशन। दैट इज आप लोगों को मैग्निफिकेशन का जो साइन होता है वो m होता है। तो आपके पास दो तरीके हैं, एक बहुत सिंपल सा तरीका क्या है, मैग्निफिकेशन जो होता है वो आप लोगों का साइज ऑफ द इमेज अपॉन में साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, जितना आप लोगों का इमेज का साइज होगा अपॉन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कर दो, आप लोगों का मैग्निफिकेशन आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, याद रखना ध्यान से, वो होता है
माइनस का b अपॉन में u, दैट इज आप लोगों का डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। खत्म। ये दो तरीके होते हैं, या तो आप इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट कर दो या डिस्टेंस ऑफ द पोल, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। लेकिन याद रखना नेगेटिव साइन में होता है। किसमें होता है? नेगेटिव साइन। किसके लिए है ये? मिरर के लिए, क्योंकि आप लोगों का जो लेंस होता है उसके लिए क्या होता है? पॉजिटिव साइन होता है। मत करना, कंफ्यूज मत करना, ठीक है? कंफ्यूज मत करना, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है? अब आप लोगों को मैंने ये बता दिया। अब आप बोलोगे भैया अगर मान लेते हैं आप लोगों का 3 केसेस आ सकते हैं। m जो हो गया वो आप लोगों का या तो बड़ा हो सकता है 1 से, या तो आप लोगों का बराबर हो सकता है 1 के, या आप लोगों का छोटा हो सकता है 1 से। अगर आप लोगों का बड़ा हो गया दैट इज आप लोगों की सिंपल सी बात है, क्या हो रही है? मैग्निफिकेशन हो रही है, यानी मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। क्या बनेगी? मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। अगर आप लोगों का इक्वल हो रहा है यानी कैसे होगा? आप लोगों का सेम साइज की इमेज बनेगी जब आप लोगों का सेंटर ऑफ कर्वेचर में बनता है। और अगर आप लोगों का छोटा होगा यानी आप लोगों की कैसी बनेगी? ये डिमिनिश्ड बनेगी। कैसी बनेगी? डिमिनिश्ड। अब देखो जी क्वेश्चन कैसे आते हैं। यहां देखो ये वही चीज लिखी हुई है, ठीक है? अगर पॉजिटिव बनेगा तो याद रखना वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, और आप लोगों का रियल बनेगा। रियल आप एक आंख बंद करके एक चीज लिख लेना, अगर नेगेटिव मैग्निफिकेशन है, ठीक है, या आप सिंपल बोल सकते हो अगर रियल इमेज है 100% आप लोगों का क्या होगा? नेगेटिव में ही होगा। क्या होगा? नेगेटिव में ही होगा। समझ रहे हो? किसमें? मिरर के केस में। लेंस के केस में नहीं होता, लेंस में कुछ और होता है, ठीक है? चलो अब आ जाते हैं जी ये वाले केस पे, है ना? ये इससे पहले थोड़ा सा कुछ बड़े छोटे वाले करते हैं क्वेश्चन। ये बताओ कैसे? बताओ जी कैसे होगा? कुछ एक्स्ट्रा स्लाइड्स आ गई हैं, पहले इनको हटा देता है। हाँ भाई, कि कुछ और ज्यादा आसान दूं? चलो और ज्यादा आसान मैं दे देते हैं, है ना? क्या लिखा हुआ? द केस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, ठीक है? इन केस ऑफ अ कॉनकेव मिरर अगर ऑब्जेक्ट है वो आप लोगों का एफ एन ये पी एन एफ के बीच में है, ठीक है? तो कह रहा मिरर में, कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा ये तो रिपीट हो चुका है ना, इसका आंसर तो हम लोग निकाल दे। क्या होगा? ये वाला सी वाला, है ना? ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट आप लोग का वाला क्वेश्चन बताओ। कह रहा अगर आप लोग का इमेज अपेयर हुई इरेक्ट, ध्यान सुनो, अगर आप लोग की इमेज कैसी हुई है? इमेज अगर आप लोगों की कैसी हुई है जी? इरेक्ट हुई है। तो ये बताओ कि कुछ भी मैटर नहीं करता, आप मुझे बता दो कि आप लोगों का मिरर क्या होगा। अब बताओ। कह रहा अगर आप लोग की इमेज जो है वो आप लोग की इरेक्ट हमको दिखिए। कैसी दिखिए? इरेक्ट दिखिए। कैसी दिखिए जी? इरेक्ट दिखिए, मतलब आप लोगों की सीधी दिखिए। तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों का हमेशा क्या होगा भाई? क्या होगा? हमेशा क्या होगा? क्या वो प्लेन होगा? बोलो। इरेक्ट दिखिए तो क्या वो प्लेन होगा, या फिर आप लोगों का इफ योर इमेज अपियर्स टू बी इरेक्ट नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर, कितने भी दूर हो जाओ, कितने ही पास हो जाओ, आपका हमेशा क्या दिखेगा जी? इरेक्ट दिखेगा। तो भाई इरेक्ट कब दिखेगा? जब आप लोगों का प्लेन मिरर होगा, जब आप लोगों का कॉन्वेक्स मिरर होगा, जब आपका कॉन्केव मिरर होगा, या जब आप लोगों का प्लेन मिरर या कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर होगा। तो आपको क्या पता है भाई? चाहे प्लेन मिरर की बात कर लो, चाहे आप लोगों का कॉन्केव ये कॉन्वेक्स मिरर की बात करो, दोनों में कैसा इमेज दिखता है जी? इरेक्ट दिखता है। आंसर क्या होगा? डी वाला। क्या होगा आंसर? डी वाला। खत्म। समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आगे ये देखो, ये वाला क्वेश्चन है, फिर उसके बाद वाला क्वेश्चन करेंगे। बताओ। ये रहा। क्या कह रहा? कह रहा एक रेक्टेंगल ब्लॉक है जो एबीसीडी है, उसको हमने कैप्ट किया इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। कह रहा जिसकी फोकल लेंथ कितनी है जी? एफ है। तो ये कह रहा कि कॉर्नर जो ए है, यानी कि ये आप लोगों का अगर यहां तक एफ है तो यहां पर 2f आ गया, दैट इज ये आर वाला हो गया। तो ये मेरे को कहता है कि आप लोगों का जो ए बी होगा, ए बी अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस एज शोन इन द फिगर, इट फॉर्म्स एन इमेज। ये इमेज बनाएगा। अब मेरे को बता दो कि आप लोगों का जो रेशियो होगा बी सी रेशियो ए डी, वो क्या होगा? बताओ भाई क्या होगा? अच्छा तुम मेरे को एक चीज बताओ, ठीक है? मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बता रखा है कि अगर आप लोगों का एक कॉन्केव मिरर है, ठीक है, कॉन्केव मिरर है, मैंने आपको बता रखा है कि आप लोगों का जो भी चीज आप लोगों का एफ किस पे आएगी? ये आप लोगों का एफ है, यहां पर आप लोगों का 2f आ गया, या आप लोगों का 3f आ गया। आगे भाई जो भी आप लोगों का 2f पे आएगा दैट इज r पे आएगा, एग्जैक्टली सेम क्या बना देगा वो साइज उसका बना देगा। बोलो भाई
एग्जैक्टली क्या बना देगा, ये सेम साइज बना देगा। दैट इज अगर ये ए है तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, है ना। तो ये ए डैश बना देगा, ये डी डैश बना देगा, एग्जैक्टली उसका उल्टा सेम साइज बना देगा। अब जो इधर वाला पार्ट है, इधर वाला पार्ट ये कहाँ है, ये हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे है। ध्यान समझो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर वाला एग्जैक्ट नीचे बना देगा। क्यों बना देगा, क्योंकि हमें पता है कि जो सी वाला होता है वो आप लोग का एग्जैक्टली सेम साइज का बनाता है। जो इसके पीछे वाला होगा, ध्यान समझो, जो इसके पीछे वाला होगा हमें क्या पता है, वो आप लोगों को कैसी इमेज बनाता है, छोटी इमेज बनाता है। और कैसी इमेज बनाता है, पहले बनाता है। क्या करता है, जो इसके पीछे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर के, उसकी इमेज कैसी बनाता है, इधर बनाता है। लेकिन क्या करता है, थोड़ा सा छोटी इमेज बनाता है। मैंने क्या बोलता, थोड़ी सी छोटी इमेज बनाता है। दैट इज ये क्या हो गया, ये आपका बी डैश हो गया, ये आपका सी डैश हो गया। दैट इज आप लोगों का क्या हो चुका है, यहाँ पर आप लोगों को, मेरे को पता है कि एडी जो है, इसने पूछा हुआ कि आप लोगों का बी डैश सी डैश की जो रेशियो होगा ए डैश बी डैश से, मुझे पता है ये ऑफकोर्स सी बात है, बड़ा है, ये छोटा है। तो क्या 2 आएगा क्या कभी, आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं। क्या 1 आएगा क्या, दोनों बराबर है क्या, बिल्कुल भी नहीं। ये कह रहा है कि आप लोगों का एग्जैक्टली 2/3 आएगा या फिर आप लोगों का 1/2 आएगा। अब मुझे बताओ, हाँ जी, अब मुझे बताओ कैसे हो गए, बोलो बोलो बोलो, कैसे होगा। नहीं पता चला। ये पता करने के लिए हम लोगों के 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। बट अब ये पता करने के लिए ना आप लोगों को सीखना पड़ेगा, क्या सीखना पड़ेगा आप लोगों को, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f। f क्या हो गया, f क्या हो गया, फोकल लेंथ। किसके बराबर, 1/v प्लस का 1/u। और तुम्हें शायद पता नहीं होगा, ये जो मिरर फॉर्मूला है, यहां पर f आप लोगों का फोकल लेंथ है, v आप लोगों का क्या है, आप लोगों का इमेज और पोल की डिस्टेंस, ये आप लोगों का u क्या है, इमेज और ऑब्जेक्ट और पोल की डिस्टेंस। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो 2021 में, बताओ क्या होगा। किसके लिए यूज होता है, सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल मिरर के लिए। स्फेरिकल मिरर और लेंस के लिए नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, स्फेरिकल मिरर के लिए। समझ रहे हो। तो ये आप लोगों का क्या था, ऐसे करके था। अब देखो, अब अगर हम लोग इस क्वेश्चन में बात करते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ, कह रहा कि एक रेक्टेंगल है ABCD, जहां पर जो रखा गया आप लोगों का कॉनकेव मिरर के सामने, जिसके f फोकल लेंथ है। फिर कह रहा है कॉर्नर A है, कॉर्नर B है रेस्पेक्टिवली, इसका 2f है, इसका f है, ऐसे करके हम लोग को बोल रहा है। कह रहा कि इसके बाद ये एक इमेज बनाएगा A डैश B डैश C डैश D डैश, ऐसे करके मेरे को कह रहा है कि इसका रेशियो क्या होगा कि आप लोगों का B डैश C डैश अपॉन में A डैश D डैश। अब सुनो, ये वाले क्वेश्चन में आप लोग अगर ध्यान से देखोगे, देखो एक चीज आप लोगों को क्लियर है, अगर ये f है तो यहां पर ये 2f है। दैट इज मेरे को यहां पर ये पता लग रहा है कि आप लोगों का ये वाला जो पार्ट होगा, है ना, ये वाला जो पार्ट होगा, आपको पता है यहां पर जो A और D है, दिख रहा है, A और D है, दिख रहा है। यहां पर अगर A डैश हो जाएगा, यहां पर अगर ये A डैश हो जाएगा, ये D डैश हो जाएगा, मेरे को ये पता है दोनों के दोनों बराबर होंगे। और मेरे को इतना ही पता है क्योंकि ये पीछे है, ये आप लोग के ये 2f से आप लोगों का पीछे, दैट इज आप लोगों का सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे है। तो ऑफ कोर्स सी बात है, जो आप लोगों का ऐसे करके आप लोगों का डायग्राम बनेगा, वो ऑफ कोर्स सी बात है कैसा बनेगा, वो आप लोगों का छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। अब अगर ये छोटा बनेगा तो ऑफ कोर्स सी बात है ना कि आप लोगों का यहां पर क्या नहीं आ सकता, ये आप लोगों का क्या पूछ रहा था, B डैश C डैश और A डैश D डैश। मेरे को पता है ये वाला जो होगा ये बड़ा होगा, मेरे को पता है ये वाला जो है ये आप लोगों का छोटा होगा। दैट इज इनका रेशियो कभी भी क्या 1 आ सकता है क्या, 1 तो तब आता है जब ये दोनों बराबर हो। मुझे पता 100% नहीं आ सकता, क्योंकि ये दोनों तो देखो A और D, AD और आप लोगों का BC जो है वो तो बराबर है, तो ये तो आ ही नहीं सकता, 1 तो आ ही नहीं सकता, 2 भी नहीं आ सकता, क्योंकि उसके लिए क्या होना चाहिए, B डैश C डैश को बड़ा होना चाहिए। बट यहाँ पर तो ये आप लोगों का क्या है, छोटा है। अब बात आती है 1/2 होगा इसका रेशियो या आप लोगों का 2/3 होगा, सारा खेल इस पे आता है। तो 2 मैंने कैसे एलिमिनेट कर दिए, 2 मैंने एलिमिनेट कर दिए कि आप लोगों का, जब मैं इसको क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं जब इसको आप लोगों का जब मैं इसको क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तभी हो गया। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि अगर आप लोगों को ये करना है क्वेश्चन तो आप लोगों को ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, वापस से, इसीलिए मैंने ये स्टार्ट किया ये वाला क्वेश्चन। तो आप लोगों को मैंने आपको बताया। अब जब मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई, तुम लोग सोचो, यहां पर ये f है, 2f है। देखो एक चीज आपको यहां पर ध्यान में रखनी पड़ेगी, हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे ऐसे करके, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर आप लोगों का ऐसे करके था, ऐसे करके था। मैंने कहा था कि जो आप लोगों का ये शाइनिंग सरफेस होता है, इसके जो भी इधर आएगा उसको नेगेटिव लेते हैं और जो इधर आएगा वो पॉजिटिव लेते हैं। भाई कुछ नहीं, यहां पर इसने जस्ट उल्टा कर दिया, यहां पर इसने इधर के साइड कर दिया शाइनिंग सरफेस और इधर के साइड क्या कर दिया, नॉन शाइनिंग सरफेस, है ना। मतलब इधर के साइड क्या हो गया, जो आप लोगों का पेंट हो रखा है,
तो याद रखना इधर के साइड का नेगेटिव लेंगे और इधर के साइड का पॉजिटिव लेंगे, तो आप लोगों का जितना भी ये f हो गया, 2f हो गया, 3f हो गया, सब नेगेटिव में जाएगा। अब देखो आप लोगों के पास दो तरीके हैं। देखो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, ये मेरे को पता है इसकी AD की वैल्यू तो भाई AD ही रहेगी, उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बात आती है कि आप लोगों का BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताओ BC की वैल्यू क्या हो जाएगी। यहां पर अगर मैं इसकी डिस्टेंस देखता हूं तो डिस्टेंस मेरे को पता है, अब BC की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखो ये थोड़ा सा आप लोगों का टफ क्वेश्चन है, मैं बोलूंगा आर्ट्स वाले बच्चे अगर इसको फिर भी स्किप कर देता कोई इशू नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब देखो सुनो, मेरे को पता है ये दोनों बराबर है। अब देखो अगर कभी भी आप लोगों को BC की वैल्यू निकालनी है तो आप लोगों के पास एक ही फॉर्मूला बचता है, ये आपका मिरर है, आप बोलोगे है, आप बोलोगे इसकी डिस्टेंस अगर मैं बोलता हूं इमेज की, ये ऑब्जेक्ट थी तो यूं हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस इसने दे रखी है ऑलरेडी, कितनी दे रखी है 3f। अब जैसे आप 3f रखोगे आप गलत हो जाओगे, क्यों, क्योंकि यहां पर तो -3f होगा ना, शाइनिंग सरफेस की साइड है। अब आप लोगों के पास क्या है, आप बोलोगे यहां पर f है, f क्या हो जाएगा, वापस से माइनस का f हो जाएगा, क्यों होगा वो मैंने आपको बता दिया। अब एक काम कर लो ना, अगर आप लोगों को यहां पर b' c' निकालना है, मेरे को पता है इसकी मैग्निफिकेशन क्या है, ये वाले की तो मैग्निफिकेशन 1 है, क्योंकि मेरे को पता है जो भी c पे होता है वो बराबर होता है। अब मैं एक काम करता हूं, इसकी मैग्निफिकेशन निकाल लेता हूं b' c' की। कैसे निकलती है भाई, मैग्निफिकेशन जो होता है वो मेरा होता है माइनस का v/u। क्या मेरे को इसकी u की वैल्यू पता है, आप बोलोगे हाँ पता है, कितनी है 3f है। क्या v की वैल्यू निकाल सकता हूँ, आप बोलोगे निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, मिरर फॉर्मूला पता है ना, मिरर फॉर्मूला इसी के लिए काम आता है। अगर आप लोगों को क्या गिवन है, अगर आप लोगों को यहाँ पर v गिवन है, u गिवन है, f आ जाएगा, है ना, uf गिवन है, v आ जाएगा, इस तरीके से। तो आप लोगों का ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों का v आप लोगों को नहीं पता है ना, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा 1/f इक्वल्स टू आप लोगों का 1/v प्लस का 1/u, दैट इज 1/v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/f माइनस का 1/u हो गया। अब आप क्या करो, अब यहाँ पर आप लोगों का f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/ माइनस का f हो गया, माइनस यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3f, दैट इज अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 3f आ जाएगा आप लोगों का, है ना। एक काम करो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, ये माइनस का था ना, ये वाला किसका था, माइनस का था, तो 1/v की वैल्यू कितनी आ गई। अब आप इसको थोड़ा अगर सॉल्व करोगे तो आप लोगों का माइनस माइनस हो जाता है जी यहाँ पर प्लस, तो माइनस का 1/f प्लस का 1/3f इक्वल्स टू, करो ये 3f आ जाएगा, यहाँ पर से आप करोगे तो माइनस का 3 हो जाएगा प्लस का 1 आ गया। यहाँ पर आप लोगों का 1/v की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2/3f, v की वैल्यू आ चुकी है, आप बोलोगे आ चुकी है, ये आ चुकी है। इसकी मैग्निफिकेशन निकाल ले, आप बोलोगे निकाल लो, कितनी हो जाएगी, ये माइनस ऑलरेडी रहता है, यहाँ पर माइनस का 3f/2 हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों का 3f हो जाएगा, किसका, माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, इससे ये कट गया, f से f कट गया, आपको पता लगा मैग्निफिकेशन कितनी आ गई 1/2। माइनस साइन यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि रियल इमेज बन रही है, कैसी इमेज बन रही है, रियल इमेज बन रही है। तो मुझे क्या पता लग गया भाई, इसने मेरे को क्या बोलता, कह रहा रेशियो क्या होगा आप लोगों का इसका और इसका, भाई ऑफ कोर्स सी बात है, मुझे क्या पता था, मुझे पता था अगर मान लेते हैं इसकी वैल्यू अगर x है और ये इसकी डिस्टेंस भी x है, मेरे को पता है यहाँ पर तो x ही बन रहा ना, और ये मेरे को क्या बोल रहा है मैग्निफिकेशन अगर 1/2 है तो यहाँ पर जो इमेज बन रही होगी वो उसकी वैल्यू कितनी हुई x/2, यानी मैग्निफिकेशन कितना, यहाँ पर अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ, फिर रेक्टेंगल है इतना भी बोला हुआ इसने, कितना हो जाएगा b'(c') अपॉन में a'(d' का क्या हो जाएगा, bc की वैल्यू bc की वैल्यू आप लोगों का x/2, AC की वैल्यू a'(d' की वैल्यू कितनी है x, कट जाएगा, आंसर कितना आ गया 1/2, आंसर ये मिल गया। मुझे पता है थोड़ा सा टफ था, ठीक है, मुझे पता है, बस इसका ऐसे ही आता है। अब यही सेम चीज ना एग्जैक्टली जो हम ये वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, यही हम लोग क्या करेंगे जब आप लोगों का अब नेक्स्ट कल आप लोगों का जब हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे ना, कल ही आ जाएगा इसका वीडियो, उसकी टेंशन मत लो, तो हम लोग हर एक चीज पढ़ रहे होंगे, हर एक चीज यहाँ पर रखा हुआ है। अब इसके बाद जो है टॉपिक वो आप लोगों का इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, जितनी भी चीजें हर एक चीज करेंगे, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। कल फिर मैं आप लोगों को इसकी जो कंप्लीट पीडीएफ होगी वो हमारे कहाँ पर डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जरूर से आप लोग ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा रहूंगा, कैसे करके आप लोगों का यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा होगा, ठीक है। जो बहुत सारे बच्चों को था भैया माइक्रोस्कोप पढ़ाओगे, टेलीस्कोप पढ़ाओगे, सब पढ़ा जाएगा, ठीक है, इसकी आप टेंशन मत लो। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मुझे पता है वन शॉट था, बट इसको पार्ट में करना जरूरी है क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो हो रही है, ठीक है, 200 स्लाइड्स है, ठीक है। हम लोग अराउंड आपके 70-80 हम लोग स्लाइड्स कर चुके हैं, बाकी के हम लोग कर लेंगे क्योंकि अब आप लोगों का मेजर पोर्शन आ चुका है, अब आप लोगों का बहुत आसानी से हो जाएगा। चलो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।